कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं, इतना एक्साइटमेंट भरा है माहौल रहता है, मजा आ जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो मैंने क्या बोलते हैं आपको चीजें बताई हैं कि डायरी पे लेकर के बैठे, कैमरा ऑन करके बैठे, ये सारी चीजों को आप फॉलो करें, तो आज के सेशन में और मजा आने वाला है। ठीक है, तो आज के हम इंटरव्यू सेशन में जो फर्स्ट हमारा इंटरव्यू सेशन हो रहा है हमारे ग्रो टुगेदर एजुकेशन सिस्टम का, क्लियर है, उसमें जिनको हम बुलाने वाले हैं, ठीक है, उनका नाम आप सभी जानते हैं, ठीक है, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी मैं उनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे सर, ठीक है, और आज उनका टोटल 20 साल का करियर है, ठीक है, और 20 साल के करियर में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। सारा चीज अभी धीरे धीरे डिस्क्लोज होगा, मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में नहीं बताऊंगा, ठीक है। और आज जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्क कर रहे हैं, ओरिजिन, ठीक है, जो वर्ल्ड का बेस्ट डेफी प्रोजेक्ट है, अभी इससे बड़ा और इससे अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है पूरे वर्ल्ड में, क्लियर है, उसमें सर बहुत बाद में आए और सिर्फ 5.5 महीने का जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के अंदर में ही सर V4 बन चुके हैं। V4 का मतलब होता है टोटल 5 लाख 5 लाख 5 लाख डॉलर का बिजनेस, क्लियर है, उतना का बिजनेस को क्रिएट करना तीनों आपके टीम में, ठीक है, जो कि अपने आप में एक रिमार्केबल होता है, थोड़ा टफ चैलेंज है। बहुत सारे लोग सर के बाद आए हुए हैं, पहले के आए हुए हैं सॉरी, लेकिन अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं, क्लियर है, बट सर बाद में आए, ठीक है, और इतनी तेजी से आज इस लेवल को अचीव कर लिए सिर्फ 5.5 महीने में। अगर V4 की इनकम की बात करूं तो मैं लगभग टोटल इनकम में अगर जोड़े, कल सर का मैं जोड़ रहा था टोटल इनकम, तो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख, लगभग 50-60 लाख रुपए महीने होते हैं। तो ये इनकम क्या अगर आपको आने लग जाए तो कैसे रहेगा, क्लियर है। तो ऐसे जबरदस्त पर्सनालिटी जो लगभग मैं बोलूं आधा करोड़ तक की इनकम महीने में पहुंच चुके हैं। इंसान का सपना होता है मैं साल में 1 करोड़ कमाऊं या जीवन में 1 करोड़ कमाऊं, कई लोग सोचते हैं, ठीक है, और कई लोग साल तक भी नहीं पहुंच पाते, जीवन में भी नहीं बना पाते, और सर महीने में आधा करोड़ कमा रहे हैं, क्लियर है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो एक बार जोरदार तालियों से मैं आप सभी को अनम्यूट करता हूँ, सर का स्वागत करेंगे, ठीक है, एक बार मैं सर को अनम्यूट करता हूँ, और प्लीज मैं चाहता हूँ कि हमारा स्क्रीनशॉट लेकर के विनय सर ग्रुप में डाल दें ताकि लोग देखें यहाँ क्या माहौल चल रहा है, और जो नहीं आ पाए हैं वो साथी लोग आए, क्योंकि आज एक हिस्टोरिकल सेशन होने वाला है। तो आप सभी अनम्यूट हैं, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे हमारे विस्फोटक लीडर जो जहां जाते हैं विस्फोट गुड करते हैं, मॉर्निंग इंडियन आर्मी सर, के गुड जैसे। मॉर्निंग एवरीवन। सर एक सर बहुत का बहुत बधाई V4 बनने की। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। V4 बनने की बहुत देखिए, बहुत जो बधाई सर। जितने दमदारी से बधाई देगा वो उतनी गुड जल्दी बनेगा, मॉर्निंग। क्योंकि यूनिवर्स देख रहा है कि आप इनके V4 बनने से खुश हो कि दुखी हो, वाह ठीक वाह है। वाह। तो जो जितने वेलकम अच्छे से सर, बधाई गुड देंगे, मॉर्निंग। तो आपकी बधाइयों का मैसेज आना अभी चाहिए, अनम्यूट मेनी करके मेनी बधाई दीजिए आप सभी। बहुत बहुत बधाई हो सर जी। गुड मॉर्निंग सर। कांग्रेचुलेशन गुड मॉर्निंग। रमेश V4 सर। बनने की बहुत बहुत बधाई हो सर। रमेश चतुर्वेदी सर, बहुत बहुत बधाई सर आपको V4 बनने के लिए। सर मेरे को लग रहा है कि आपके V4 बनने से ना खुश नहीं हमारी टीम, लग रहा है, या गुड मॉर्निंग सर। अरे बहुत बहुत खुश हैं सर, ऐसी कैसी बात कर रहे हैं सर, अरे आगे हैं। नहीं सर, आवाज नहीं आ रहा है भाई, मैं कैसे मानूं। आवाज तो अरे हमने बधाई दे कांग्रेचुलेशन दी है सर, सर। बहुत बहुत बधाई सर फिर से बधाई विस्फोटक सर, V4 ढेर सारी बनने का। बधाई सर। आप हम लोग को भी पीछे से खींचिए सर। सर, बहुत बहुत बधाई हो। तरफ से गाढ़ा गाढ़ा थैंक यू, बधाई सर, थैंक यू, गाढ़ा गाढ़ा बधाई। धन्यवाद। थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। कांग्रेचुलेशन सर। हमारी शुभकामनाएं, बहुत जल्दी आप V6 भी बनेंगे। थैंक यू। आप गुरु लोग का आशीष बने रहे सर हम सबके ऊपर। धन्यवाद सर, धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, और जिन्होंने नहीं बोला उनको भी धन्यवाद है, ठीक है, धन्यवाद दोनों को है। मगर जब भी बधाई देने का मौका मिले खुल के बधाई दीजिए, दूसरों की खुशी में शरीक होइए, मतलब शामिल होइए। अभी 2 बधाई का है कि इंडियन आर्मी भी बहुत तेजी से जीत हासिल कर चुकी पाकिस्तान में, जो कि बहुत बड़ी, कल रात को घमासान युद्ध चला है। मैं तो रात के 2-3 बजे तक देख रहा था पूरा, एक एक मैसेज, एक एक न्यूज, मीडिया को भी धन्यवाद कि एक एक चीज जो अपडेट कर रहे थे। अपने में बहुत बड़ी बात है कि 2 जीत
हुई है, इंडिया की भी जीत हुई है, हमारी टीम में भी जीत हुई है, दोनों खुशियां एक साथ आ रही है। ये रहे, और आज का दिन बहुत हिस्टोरिकल होने वाला है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इंडियन आर्मी के लिए भी हम जय हिंद जरूर लिखें यहाँ पर, और एक बार जरूर सैल्यूट करें हमारे एयरफोर्स को, हमारे जो समुद्री सेनाएं हैं, जो थल सेनाएं, चारों तरफ से उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत बढ़िया। आज अगर ये मीटिंग हो पा रही है तो इसका इंडियन आर्मी को श्रेय जाता है। अगर इंडियन आर्मी मजबूती से कल खड़े नहीं होती तो आज ये मीटिंग होना पॉसिबल नहीं था। जिस प्रकार से अटैक किया गया था इंडिया में, साइबर अटैक, हर प्रकार का अटैक किया गया था, लेकिन इंडियन आर्मी और हमारी इंडिया इतना लिंक जबरदस्त जूम में जुड़िए ना। क्या बोलते हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस दिया कि आज हमारे देश से एक पर्सन को भी कोई हानि नहीं हुई है। तो एक बार जय हिंद जरूर लिखना चाहिए, ठीक, और हमें गर्व होना चाहिए कि हम इंडियंस हैं। तो चलिए हम अपने ग्रो टुगेदर सिस्टम को भी इस लेवल पे लेके जाते हैं कि हमारे देश के हर एक व्यक्ति तक हम पहुंचे और उनको आगे बढ़ाएं, उनको तरक्की दिलाएं, उनकी गरीबी को दूर करें, उनके सपनों को पूरा करें। यही आशाओं के साथ हम इस सिस्टम को चला रहे हैं। लोगों को स्कैम से बचाएं, जो हमारा उद्देश्य है, और जो गलत गलत जगह लोगों को पैसे लगा करके अपने स्कैम के शिकार हो जाते हैं और फिर से गरीब हो जाते हैं, पैसे वाले बनने के बाद भी गरीब हो जाते हैं, और जो गरीब है और गरीब हो जाते हैं। तो वो चीज से हम बचा करके लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वो मिशन पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि रमेश सर अगर आप जुड़ चुके हैं तो एक बार मैं रमेश सर को बुलाना चाहता हूँ। तो ओवर टू यू रमेश सर, और बहुत बहुत बधाई सर V4 बनने की, आपको दिल से। थैंक यू। साथियों नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जमनदीप सर बिना बताए मेरे कलर का ब्लेजर क्यों पहने हैं? थैंक यू अमरदीप सर ये क्या है ना, मैंने किसी का रिंगटोन सुना था कि अगर आपको हमसे बात करनी है तो हमारे रूबरू आना होगा वाला। और ये बता ब्लैक कलर का टी शर्ट भी क्यों पहने हो? दोनों हम लोग का सर कोई प्लानिंग ही नहीं था, देखिए कैसे सेम पहन लिए, ब्लैक टी शर्ट और सेम ब्लेजर। चलो ठीक ठीक, थैंक ये यू। वाइब्रेशन सर मिलती है। मिलती है वो। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमरदीप सर कि आपने मुझे इतना सम्मान के साथ बुलाया, और सभी साथियों का नमस्कार। और मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना गर्मजोशी से बधाई दिया। मुझे पता है कि मुझसे ज्यादा मेरी टीम खुश है इस अचीवमेंट को लेकर। कारण इसलिए क्योंकि आपको विश्वास हो गया है, भरोसा जग गया है कि यदि सर V4 बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं। और जी हाँ, मेरा अगला टारगेट यही है कि जो जो अचीवमेंट, जो जो इनकम मैं लेते आ रहा हूँ, अचीव कर रहा हूँ, वो सारे इनकम आपको भी कराऊं। साथियों, आज का सेशन कुछ सिखाने का नहीं है, आज का सेशन है इस सक्सेस को हमने कैसे लिया है उसको जानने का। तो आज कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे हमारे अमरदीप सर। तो मैं चाहूंगा सर आप क्वेश्चन रेस करें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा पूरी ईमानदारी से, और जैसे कि अदालत में एक शपथ दिलाया जाता है कि जी हाँ आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के बाद कुछ नहीं कहेंगे, तो मैं फ्रैंकली कह सकता हूँ जी हाँ मैं सच के अलावा और कुछ बातें नहीं रखूंगा और पूरी ईमानदारी से रखूंगा। अमरदीप सर। थैंक यू सो मच सर। जैसे रजत शर्मा शो चलता है सर का, वैसे आज अमरदीप शो चल रहा है। अमरदीप सर और ग्रो टुगेदर की अदालत में आप आए हैं सर, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो चलिए अच्छा है सर, हम लोग ये जानना चाहते हैं सर कि सबसे पहले कि V4 बन चुके हैं सर आप, ठीक है आज, तो V4 बन के आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि देखिए जब तक इंसान नहीं बना रहता तब तक तो अलग ही स्ट्रगल है, जब बन गए तो उसका की जो फीलिंग है वो जरूर शेयर करें सर, कैसा महसूस हो रहा है? हाँ थैंक यू। मेरा हमेशा से सपना रहा कि मैं कंपटीशन के दौर से बाहर आ जाऊं, क्योंकि मैं ये देखता था कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक V5 है, आदरणीय कमल चौहान सर, और हमेशा लगता है कि मुझे टॉप में रहना है, और हमेशा लगता था कि मुझे जल्दी अचीवमेंट लेना है। तो छत्तीसगढ़ में कोई V3 नहीं था, तो मैंने V3 को क्रॉस किया, मतलब टॉप का सेकेंड अचीवर बना। V3 बनने के बाद कुछ लोग और V3 बन गए, तो अंदर से एक डिजायर, एक भूख, एक लगन, और एक ना मतलब कुछ करना है यार, अब V3 के पैदान में कोई मेरे से पहले V4 ना बन जाए। तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रहा हूँ V4 बनने में। ऐसा लगता है कि मैंने कोई जंग जीता है, और सिर्फ मैंने नहीं,
मेरी पूरी ग्रो टूगेदर टीम ने जंग जीता है। और वो हर जगह बात रख सकते हैं कि यस, आज छत्तीसगढ़ के टॉप अचीवर में हमारे करेंट अपलाइन आते हैं। और ये खुशी इसलिए भी दुगनी है क्योंकि इस खुशी के पीछे ना इनकम जुड़ा है। क्या जुड़ा है? इनकम जुड़ा है। कहीं भी हम सेलिब्रेशन करते हैं, कहीं भी हम किसी चीज को अचीव करते हैं और उसमें हमारा इनकम जुड़ जाए तो इसका मजा कई गुना बढ़ जाता है। और इनकम का फिगर भी कोई छोटा मोटा नहीं है, और वो इनकम कोई महीने का नहीं है, वो इनकम है रोज का, डेली का। और साथियों, ये रोज का और डेली का भी हटा दो, ये मजा तो तब आता है जब हर 8 घंटे में आता है। तो एक दिन में 3 बार आता है। और V4 बनना मतलब 2 लाख पर डे के इनकम को टच करना, तो इसकी एक्साइटमेंट और खुशी क्या हो सकती है आप खुद फील कर सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। और हैप्पी इसलिए भी हूँ क्योंकि मुझे ये रास्ता आसान दिख रहा है कि मैं पहुंच गया हूँ, तो अपने लोगों को यहाँ तक पहुंचाने के लायक तो बन ही गया हूँ। सही है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम सब भी बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि सर एक प्रेरणादायक आप हैं हमारे लिए, कि और सर के जैसे अगर हम काम करें, अगर उनकी बातों को माने, तो डेफिनेटली हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो आज के सेशन में एंड तक बने रहिएगा। सारे सीक्रेट्स जो आज मैं उगलवाऊंगा सर से, उसको जान के जाना है आपको, ठीक है? कैसे, क्या सीक्रेट्स हैं, कैसे बन गए 5.5 महीने में, अरे वाह! तो वो जानना बहुत जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन सर मेरा ये है कि आप थोड़ा सा बताएं, क्या सर आप ऑलरेडी बहुत रिच फैमिली से थे, आपका बैकग्राउंड, आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे करी, क्या क्या आपको दिक्कतों का सामना जो करना पड़ा, थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड हम आपका जानना चाहते हैं सर। अमरदीप सर, जो मुझे पहले से जानते हैं, थोड़ा बहुत मेरे बारे में जानते हैं, फिर भी इस पैनल में क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी भी हैं जो मुझे पहली बार एज अ लीडर किसी प्लेटफॉर्म में मिले हैं या मेरे साथ ग्रो टूगेदर हमारी टीम में एलजीनेस में आई है। मेरा पूरा नाम है रमेश कुमार पटेल और मैं बेसिकली बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। एक छोटा सा गांव है मंगला, जो अभी रिसेंटली 2 साल पहले नगर निगम ऐड हुआ है। और मैं एक कृषि परिवार से हूँ और बचपन से ही मैंने खेती बाड़ी किया है, सब्जियां मार्केट में बेचे हैं, और साथ ही साथ गाय बकरी मैं जहां तक खुद संभाला हूँ। और 12वीं कक्षा तक खार में या बाहर मैदान में या जंगलों में चराया हूँ। और बड़ा स्ट्रगल, बड़ा एक लाइफ स्टाइल रहा है। और इसी बीच मैंने अपनी पढ़ाई को भी अच्छा किया, क्योंकि मेरा हमेशा से सोच था कि गरीबी को अगर कोई चीज खत्म कर सकता है, आपका एजुकेशन। और हम कई लोग उस समय नौकरी करते देखते थे, तो नौकरी एक बहुत चार्मिंग प्लेटफॉर्म लगता था। हाईवे ड्रीम, मेरा एक सपना था टीचर बनूं। और मैंने पढ़ाई बहुत किया। मैं बरसात में भी, धूप में भी, हर कंडीशन में सुबह रोज 4 बजे उठना, उस समय जब लोग पढ़ाई को उतना नहीं समझते थे। और इस तरीके से मैंने MSc मैथ से मैं अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया। चूंकि एक गरीब परिवार में रहने के बाद ना आपको अवसर बहुत कम मिलते हैं, बहुत सारे डोनेशन और बहुत सारे अदर आपको सोर्स से नौकरी लगना पड़ता है, तो नौकरियां लगी नहीं। मैंने PSC भी एक बार ट्राई किया, लेकिन पैसे की कमी ना कई बार जीवन में आपके सपनों को मार देता है। तो इसी बीच डायरेक्ट सेलिंग से रूबरू हुआ 2006 में। और मेरी पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सेफ्सॉफ्ट, जिसे सिक्योर लाइफ के नाम से भी जानते हैं। और वहां मैंने बहुत टूट कर और बहुत ही ज्यादा डेडिकेट होकर मेहनत किया। और 16 साल सिर्फ एक ही कंपनी में रहा और ट्रिपल डायमंड का लेवल जो है वो अचीवमेंट किया। और छत्तीसगढ़ में टॉप 5 लीडर्स में मेरा भी नाम आता था। बड़े बड़े शो हमने होस्ट किए, साथ ही साथ फॉरेन टूर मैंने कई सारे किए, और अलग अलग सिटी में हमने बूट कैंप वगैरह किया। देन मुझे एक बात हमेशा लगती थी, और मैं अपने कई सारे लीडर्स को बोलता था, और ये बहुत मैं हार्टली बोलता था, कि मुझे नहीं लगता कि मेरी जो क्वालिटी है वो महीने का 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख का है। मुझे लगता है कि जो मैं मेहनत करता हूँ इससे कहीं बड़ा कर सकता हूँ। और ये बात आई होप विनय सर को ही पता है, उनसे भी मैंने कई बार ये बात को जिक्र किया, राह में हम डिस्कशन करते चलते चलते जिक्र किया। और कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से मैंने सेप्सॉफ्ट को रिजाइन किया। ये एक कारण था, कुछ और कारण था, और मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। मेरा बहुत बड़ा स्टारडम था, ऑटोग्राफ लेना, सेल्फी लेना, शो के बाद कई घंटे तो मैं उसी व्यस्त रहता था। उस फेम को छोड़ के आना भी एक बहुत दुखद बात थी।
क्योंकि वो स्टारडम पाना हर एक व्यक्ति का लगभग सपना होता है। उसे मैंने रिजाइन किया, आज भी रिजाइन लेटर मेल में मेरा है। देन मैंने एक कंपनी स्टार्ट की, मतलब काम करना चालू किया। ठीक है, मैं थोड़ी सी जर्नी बताना चाहूंगा शॉर्ट में। ओके लाइफ केयर, वहां पे मैं सोचा कि बड़ा इनकम आएगा, पैसिव इनकम आएगा, और इंडिया का टॉप अर्नर भी मैं उसमें अचीवमेंट लिया मैंने। फिर उसे ना चाहते हुए भी मुझे लगा कि मैं जो सपना देख के आया था यहाँ पूरा नहीं हो सकता, टीम चल रही थी, बनी हुई थी, उसे मैंने वहां पे अपने आप ही छोड़ दिया। और ये बात मनोज मंडल सर जानते हैं, जो इस पैनल में भी हैं। अच्छी खासी टीम बन गई थी, वहां के लीडर्स भी काफी अप्रोच कर रहे थे। फिर एक लोकल कंपनी थी, ट्रस्ट था, तो अनंत हदगेन के साथ मैंने टॉर्नेंट स्टार्ट किया। और महज 5-6 महीने में मैंने वहां पे अच्छा अर्निंग किया। टॉप कर्नर वहां भी जो 4-4 साल से थे, ठीक है, उन लोगों से भी ज्यादा हफ्ते की इनकम मेरी टच हुई। और बहुत सारे लोग इस बीच मिलते रहे और एक बात बोलते रहे कि सर आपके अंदर जो क्वालिटी है ना, जो मेहनत करते हो, जो आपके अंदर एक ईमानदारी है, वो सर जो सपना देखते हो यहाँ से पूरा नहीं होगा। तो मैं बोलता था कहाँ से होगा? बोलता सर वो क्रिप्टो इंडस्ट्री है। लेकिन क्रिप्टो का नाम सुनते ही डर लगता था, क्योंकि स्कैम बहुत हुआ, लोगों के पैसे डूबे, लोग कर्जे में आए, तो डर लगता था। लेकिन सपना बड़ा था। मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, मेरा डिजायर हमेशा बड़ा था। तो फिर मैंने, चलो करके देखते हैं क्या है। पहला मेरा पायदान हुआ मेटाफोर्स से। मेटाफोर्स में कुछ 8 स्लॉट, फिर 10 स्लॉट, ऐसे करके 17 स्लॉट उसमें था, स्लॉट बेस पे था। 12 स्लॉट, 17 लाख का मैंने 12 स्लॉट लिया था। और वहां पे अराउंड 4 महीने में लगभग मैंने 50 लाख के आसपास तो अर्निंग किया होगा। और उस समय जो 12 की है मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो वो 12 की कुछ चीजें हुआ, तो मैं अपने सीनियर को दिया कि सर आप इसमें लॉगिन वगैरह जो अपडेट है कर दीजिएगा। देन उसके बाद वो 12 स्लॉट उन्होंने पासवर्ड को लेके ऐसी तैसी कर दे, सारे पैसे मेरे विड्रॉल कर लिए, 17 लाख। पता नहीं, मेरे जीवन में मेरा थॉट है कि जो चला जाता है मैं उस पर ब्लेम नहीं करता, पीछे मुड़ के नहीं देखता, कुछ बात नहीं करता, शिकायत नहीं करता। लेकिन हाँ, वो लोग मेरी नजरों से, मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तो मेटाफोर से मैं हट गया। फिर उसके बाद खाली था, समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। इसी बीच मिस्टर मिंट का, आप लोग जानते हो कि छत्तीसगढ़ की कंपनी मिस्टर मिंट मेरे लाइफ में आया, और मैंने उसको अडॉप्ट किया। और वहां से भी मेरा हमेशा आदत है कि मैं जो भी करता हूँ बड़े स्तर पे करता हूँ। इंडिया में सबसे पहले बड़ा पैसा लगाने वाला मिस्टर मिंट मैं था, 22 लाख रुपए। जी हाँ, 22 लाख। और उसका एक शो हुआ था अंबिकापुर में, पर्पल ऑर्चिड एक होटल है, लगभग 2 से 3 हजार लोग थे। वहां की पूरी कम्युनिटी, राहुल भदौरिया, संदीप गुप्ता, छाबड़ा सर, प्रमोद साहू, ये लोग मुझे एज अ होस्ट करने के लिए बोले, क्योंकि मेरे बारे में सुने थे ही इज अ टॉप लीडर और बहुत डिसेंट लीडर है। मैंने इस पूरे प्रोग्राम को होस्ट किया। उसे कई लोग छोड़ने के प्रति कई कारण बताते हैं, लेकिन एक्चुअल कारण क्या है कि राहुल भदौरिया सर ना हमेशा अपनी स्लाइड में टोकन क्रेडिट $10 जाएगा 1 साल के अंदर प्रेजेंट करते थे। मैं 3-3 बार इंदौर भी गया, पर्सनली उनके ऑफिस में जाके पूछा भी सर कि निश्चित तौर पे जाएगा? बोलते थे हाँ सर्विस जाएगा, कुछ नहीं तो कम से कम $2 तो जाएगा ही। 1 साल तक लगा रहा, $2 क्या, $1 भी नहीं गया। और एक रात में बड़ा संख्या में एमएनटी सेल हो गया। तो मैं कई लोग से वेरीफाई किया, बोले कि ये सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, क्रिएटर के हाथ में बहुत कुछ है, और ये रेट नहीं बढ़ाएंगे, इस प्लान को ऐसे ही चलाएंगे। उसी बीच मैंने हैदराबाद क्वालिफाई किया और दुबई क्वालिफाई किया। दुबई से मेरा वीजा भी बन गया था, टिकट भी आ गया था, पर मेरा दिल गवाही नहीं दिया, जो मैं नहीं गया वहां पे। और उसी बीच स्टेप मिंट लॉन्च हुआ, और स्टेप मिंट भी करने के लिए बहुत प्रमोट किया गया मुझे, पर 2 कारण थे। पहला कारण ये था कि वह पैसे लॉक हो जाता है। मान लो कोई 10 लाख लगाया, मेरे पास आया कि सर दुर्घटना हो गया, 2 लाख दिला दीजिए, मैं कहाँ से दिलाता। दूसरी बात, 1 साल 365 दिन का प्रोजेक्ट, हम मान लो इसी बीच रेट कम हो गया तो लोगों के पैसे भी नहीं निकलेंगे। तो 2 कारण से मुझे प्रमोट नहीं किया। देन मैंने बोट ब्रो भी किया, क्योंकि करना था बड़ा। दुबई भी गया बोट ब्रो में ना, लविश सर से भी मिला, लेकिन उसकी चीजें भी मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि वो कई सारे पैरेलल में कंपनी कमाए, मतलब बनाए थे वहां, रियल एस्टेटमेंट और बहुत सारे एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ऐसे बहुत सारी कंपनियां। और वो 4 से 6% महीने का प्रॉफिट देता था, नेटवर्किंग में प्रॉफिट नहीं के बराबर।
तो उसको भी मैंने पैसे लगाए, दो दो आईडी मुझे मिली, बड़ी आईडी सेटिंग मिली, मैंने नहीं किया। एक राजस्थान से मिली, एक छत्तीसगढ़ से मिली, दोनों आईडी आज भी है। उसके पश्चात एक्सटीबी नाम की एक फॉरेक्स ट्रेडिंग की चीज आई, एक्सटीबी, जिसमें लगभग 8% महीने का है। उसमें 4-5 लाख रुपए लगाया मैं, लेकिन मेरा सपना हमेशा बड़ा। और जब मैं एलजीनेस को देखा तो साथियों मुझे लगा कुछ हो सकता, लेकिन मैंने तुरंत अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं क्रिप्टो में ना चीजें शुरुआत में कुछ और होती है, लेकिन अंदर जाएंगे तो कुछ और होता है। जो मैं भुक्तभोगी हो चुका था एक्सपेरिमेंट में, मैं भुक्तभोगी हो चुका था बोर्ड प्रो में, समझ ही नहीं आता था ये। तो मैंने इसको पॉज लिया और 4 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, इस 4 महीने के बीच एक छोटा सा प्रोजेक्ट हमने किया था एफटीएस करके, उसमें हमारे पैसे लॉस गए, वो डूब गए समझ लो। 4 महीने उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया और शांत रहा, क्योंकि लगता था कि अब जो करना है बड़ा करना है और पूरा सीख के मैदान में आना है। तो जब एलजीनेस सामने आया तो मैं लगभग 2.5 से 3 महीने इसको सिर्फ चेक किया हूं। चैट में आप लोग लिख देंगे 2.5 से 3 महीने, और 3 अलग अलग लोगों ने मुझे इस प्रोजेक्ट को दिखाया। जीत कॉन्टिनेंटल में प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया, मैं वहां पे गया और लेट से गया। वहां फॉरेन से भी कुछ लोग आए थे, शायद निक वगैरह कोई आए थे, उनसे मुलाकात हुआ और मेरा मन नहीं के बराबर। मैं कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था, कोई मेरे उसमें सहमति नहीं थी मैं करूं या ना करूं। उसके पश्चात फिर एक व्यक्ति ने मुझे इस प्रोजेक्ट को दिखाया, और फिर एक व्यक्ति ने दिखाया, और इस प्रोजेक्ट का एक कार्यक्रम हो रहा था लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम, मुझसे मुझे बुलाया। तो मैं बोला कि 2-3 लोग इस प्रोजेक्ट को दिखा रहे हैं, चलो जाके, इतना मेरा दोस्त है बचपन का परेश्वर अजय, तो समझा जाए। अनमने ढंग से वहां भी गया, और वहां भी दिल्ली से 2 सर आए थे, संजय वोरा और बीसी पाठक, जो आज V5 हैं, शायद एक V6 हो गए हैं, अभी 2 दिन पहले मैसेज आया था। तो वहां जाके समझा, फिर भी मन नहीं किया, क्योंकि किसी के कहने पे अब मैं कोई भी चीज नहीं करूंगा। मेरा फाइनल डिसीजन था, चाहे कितने बड़ा लीडर हो, चाहे कोई भी तुरम खा रहे, मैं खुद एनालिसिस करूंगा। तो 2.5 से 3 महीने तक मैं क्रिप्टो को लेकर स्टडी करने लगा, रिसर्च करने लगा, अलग अलग लोगों से जाके मिलके क्वेश्चन करने लगा, और इस प्रोजेक्ट को भी मैं बारीकी से समझने लगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाके। याद रखिएगा साथियों, जितने प्लेटफॉर्म को हम आज बताते हैं, ओरिजिन में या क्रिप्टो में कोई भी चेक करने का सारा प्लेटफॉर्म नहीं बताते, ये हमारा रिसर्च है। सही बात है सर। हाँ, तो फाइनली समझ में आया कि इस प्रोजेक्ट को किया जाए, और मेरी आदत है जो करता हूँ स्पोर्ट तरीके से और धमाकेदार तरीके से। तो मैंने इसको स्टार्ट किया 29 नवंबर 2024 को 20 लाख रुपए से। ये जर्नी रही सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया आपकी जर्नी रही सर। और मेरे को ये बताइए सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, आपको जो ओरिजिन में जो विश्वास आया सर, है ना, वो कब आया आपको? कैसा, आपको क्या दिखा ओरिजिन में कि आपने इतना पैसा लगा दिया और आप आज उसमें पूरा फोकस्ड हो रहे हैं? और मैं देखता हूँ कि कोई लोग आपको अदर प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं तो आप सीधा उनको मुंह में मना कर देते हैं, मैं ओरिजिन कर रहा हूँ, ओरिजिन ही करूंगा, मेरे को दूसरा प्रोजेक्ट अब देखना ही नहीं है। तो आपको कैसे बिलीव आएगा कि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आए हैं और उनका ये कहना रहता है कि भैया कि और भी जगह पैसा डाल दें क्या, ऐसा वैसा, ठीक है? तो आपको कैसे इतना विश्वास आ गया इस पे, वो हम जानना चाहते हैं सर। देखिए, मेरा लाइफ का हमेशा से गोल रहा, 1 टाइम 1 गोल 1 मिशन। मैं 2 नाव में पैर नहीं रखता हूँ, और मैं फोकस हमेशा एक जगह करता हूँ। तो अमरदीप सर, बहुत सारे चैलेंज से शुरुआत में, मुझे खुद नहीं पता था कि प्रोजेक्ट शायद इतना हिट हो जाएगा, लेकिन मैं रिसर्च किया। मैं सबसे पहले क्या किया, मैं रिकॉर्ड मेंटेन किया। आज भी मेरा रिकॉर्ड आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से, मैं रिकॉर्ड मेंटेन किया। और 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले, मैं जब सर्च कर रहा था तो कई सारे वीडियो यूट्यूब में देख रहा था, तो वहां लिखा था किसी भी क्रिप्टो में हिडन क्रिप्टो अगर किसी के पास है तो वो रेट को पंपिंग डंपिंग या मैनिपुलेट कर सकता है। तो मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट का ब्लॉकचेन में चेक किया, जैसे कि मिस्टर मिंट का ब्लॉकचेन में चेक किया, BSC स्केल में चलता है। तो वहां पे दिखा है विदाउट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कई सारे टोकन, कई लाख के टोकन, कई करोड़ के टोकन एक वॉलेट एड्रेस में। 2 प्रकार की चीजें होती है,
एक होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फाइल का निशान है, दूसरा होता है वॉलेट एड्रेस। वॉलेट एड्रेस किसी व्यक्तिगत का होता है और अगर उसमें क्वांटिटी ज्यादा है तो स्कैम होने की संभावना ज्यादा है। स्कैम कई प्रकार का होता है, रेट कम हो जाना भी स्कैम है। तो मैंने पॉलीगॉन स्कैन में इसको चेक किया तो यहां मैंने पाया कि वॉलेट एड्रेस में किसी बड़े प्रकार का क्वांटिटी में एलजीनेस नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, मैंने जब थोड़ा सर्च कर रहा था तो ये लिखा था कि आपका टोटल सप्लाई और सर्कुलेट सप्लाई बराबर होना चाहिए, तो हिडन क्रिप्टो किसी के पास नहीं है। तो डेक्स टूल में जाके मैंने चेक किया, इसका टोटल सप्लाई और सर्कुलेट सप्लाई बराबर है। मैं फिर मिस्टर मिंट का भी देखा, उसका अंतर है, तो मतलब हिडन कॉइन उसके पास है। फिर मैंने बिटकॉइन का देखा, बिटकॉइन का टोटल सप्लाई सर्कुलेट सप्लाई बराबर है, तो एक भरोसा और जग गया कि नहीं, यहाँ पे स्कैम नाम की चीज नहीं है। उसके अलावा मैंने रिकॉर्ड में मेंटेन करना चालू किया कि इसकी लिक्विडिटी बढ़ते क्रम में है कि नहीं और इसका होल्डर बढ़ते क्रम में है कि नहीं, और साथ ही साथ मार्केट कैप को भी लिखना चालू किया रिकॉर्ड में कि मार्केट कैप भी बढ़ते क्रम में है कि नहीं। जब मैंने देखा कि सारे बढ़ते क्रम में है तो मुझे विश्वास हो गया कि ग्रोइंग फेस है और हिडन क्रिप्टो किसी के पास नहीं है। फिर थोड़ा सा चेक सर्टिक के बारे में पता चला कि सर्टिक एक ऑडिट करती है और वेरीफाई करती है कि क्रिप्टो जेन्युइन है कि नहीं और इसका एज क्या है। तो मैंने इसका एज देखा तो एज काफी अच्छा दिखा, 13 साल से ऊपर दिखा। तो मुझे भरोसा हो गया, जिस चीज की तलाश थी वो है एलजीनेस। और इसकी कम्युनिटी के बारे में अगर बता दूं तो इसकी कम्युनिटी है, एक और चीज चेक पता चला, डाओ कम्युनिटी है, जो मनोज सर ने मुझे बहुत अच्छे से इसको बताया। मेरे टीम में वन ऑफ द बेस्ट लीडर है, टेक्नोलॉजी के बहुत जानकार है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और साथ ही साथ शशि सर है। ये दोनों से मैंने सीखा बहुत कुछ यहाँ आने के बाद। तो दोनों लोगों ने ये चीज कहा कि सर ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये डाओ कम्युनिटी ने बनाया है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्रिश्चियन का एक ग्रुप है जो मिल के इसको बनाए हैं, वो अपने लोगों को ताकि ऊपर उठा सके। तो ये सारा एक फैक्टर रहा कि मैं समझ गया प्रोजेक्ट जबरदस्त है और 20 लाख से ही मैंने इसको स्टार्ट किया। सर व्हाट यू। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। इतना आपने रिसर्च किया, स्टडी किया, तो आपको यकीन आया। तो दोस्तों इससे क्या सीख मिलती है, आप एक चीज को समझिए कि ज्ञान बराबर पैदा। सर ने नॉलेज बढ़ाया, रिसर्च किया, ठीक है। हम लोग बहुत बार क्या होता है कि बहुत से लोग यहाँ पर होंगे जो अपने जीवन में 4-5 से फेलियर आने के बाद या 1-2 फेलियर आने के बाद हम हाथ जोड़ लेते हैं, हार मान जाते हैं। बट सर एक ऐसे पर्सन है जो इतने सारे फेलियर्स अपनी लाइफ में उन्होंने देखा, कोई और अगर उनकी जगह में रहता तो वो टूट जाता, वो बाहर हो जाता, ठीक है। और शायद अब तो मतलब आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट वाली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अब वहां से करोड़पति बनना तो बहुत टफ हो चुका है, खासकर जो ऑफलाइन काम कर रहे हैं। क्लियर है। और सर ने हार नहीं माना, ये इनके लिए बहुत अच्छा रहा और ये एटीट्यूड हमें भी रखना पड़ेगा, ठीक है। कि पता नहीं भगवान आपको कहाँ से आगे बढ़ाना चाहता है। अगर आपके साथ कुछ घटना हो रही है तो आपके भले के लिए हो रही है। भगवान आप अभी आपको वो नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए, इसलिए आपके साथ वो हुआ। सर ने ये सोचा होगा, तभी सर आज नेक्स्ट 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 करते रहे, नेक्स्ट न्यू बेटर, और नेक्स्ट न्यू बेटर में सर एक बेटर अपॉर्चुनिटी तक पहुंच गए। तो बहुत बढ़िया सर। सर मैं ये अगला क्वेश्चन मैं ये चाहता हूँ, ठीक है, कि अब मेरे को ये बताइए सर कि ओरिजिन में हमारा जो पैसा है, ठीक है, वो कितना सेफ है। लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले सर मैं एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो वो चीजें हैं कि ये मेरे को बताइए सर कि जो V4 आपने बना है, क्या आप ऐसे ही बन गए आसानी से, आराम से बन गए, कि कुछ चैलेंजेस भी आए आपको? क्या आपने मेहनत किया, कितनी मेहनत करी आपने, और क्या चैलेंजेस आए वो बताइएगा सर। अभी रहस्य मत बताइएगा, रहस्य को बाद में डिस्कस करेंगे। चैलेंज तो सर काफी सारे चैलेंज, क्योंकि जब आप टॉप के अचीवमेंट को टारगेट करते, जैसे मैंने पहले कहा, छत्तीसगढ़ में एक V5 था, कोई V3 नहीं था। मैंने टारगेट किया V3 बनने का, कोई फिर V3 एक आध दो लोग और बन गए, मैंने टारगेट किया V4 का। तो टॉप में रहने के लिए अगर आप टारगेट करते हैं तो चैलेंज तो बहुत आते हैं जी। लेकिन आपका टीम और आप स्वयं अपने साथ हैं तो ये चैलेंज को बहुत आसानी से पार किया जा सकता है। और ये कहूंगा कि दिन रात एक कर दिया, रिकॉर्ड इतना मेंटेन करता, अपने स्टेटस को 10 से 15 बार मैं स्क्रीनशॉट लेके करता था कि कितना मेरा टारगेट कहाँ कम है।
जैसे आपने कहा सीक्रेट को हम आगे बताएंगे, तो मैं उसको आगे एक्सप्लेन करूंगा कैसे ये अचीवमेंट को मैंने फास्टली अचीव किया। तो चैलेंज तो आते हैं सर, टारगेट अगर बड़ा हो तो चैलेंज आते हैं। व्हाट यू। बिल्कुल। तो सर आपको डर नहीं लगता कि क्या कल को कुछ हो जाए बोल करके, ऐसा कुछ डर वाला बात आपके मन में था कि नहीं था सर? देखिए, अगर शेर टाइगर शिकार करे और करने की सोचे और ये सोचे मैं घायल हो जाऊं, तो शेर किस बात का शेर। सही है सर, क्या बात है। दूसरी बात यह है सर, हम सभी जानते हैं कि हाथी बड़ा है, जिराफ लंबा है, चालाक लोमड़ी है ना, जबड़ा ज्यादा मगरमच्छ का है, लेकिन फिर भी लॉयन या शेर तो शेर है, क्योंकि वो जानता है कि सब कुछ मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जो जुनून और हिम्मत है ना, किसी का शिकार करने को किसी के पास नहीं है। ये सिर्फ कहानी नहीं है। मेरे नाम के आगे अगर आप देखे होंगे तो विस्फोटक टाइगर लीडर टैग लगता है, क्योंकि मेरी आदत है सर, जो समझ में आ गया ना, कफन बांध के, जैसे हमारे आर्मी वाले निकले थे ना कल जी कि हम वापस आएंगे कोई भरोसा नहीं, वैसी कफन बांध के मैं बिजनेस उतारता हूँ। व्हाट यू। यस सर। एक बार सही बात है कि सर ने जो हिम्मत दिया, मैं खुद भी अपनी बात बताऊं तो सर की हिम्मत के कारण ही आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। फिर अगर सर हिम्मत नहीं दिए रहते तो नॉलेज और स्किल, अर्जुन के जैसा मेरा भी हाल हो गया था कि सारा स्किल था, सारा नॉलेज था, अस्त्र शस्त्र सबका ज्ञान था, बट विल खत्म हो गया था। तो जो विल और जो हिम्मत सर ने दिया, ठीक है, वो उसके बदौलत आज मैं जो थोड़ा बहुत अपने जीवन में अचीवमेंट ले पाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश सर, कि मेरी तरक्की में बहुत बहुत बड़ा रोल आपका ही है। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ओरिजिन जो है, इसमें पैसे आपको क्या लगते हैं? अगर मैं 10 नंबर में नंबर दूं, ठीक है, तो सेफ कितना है? 10 में आप कितना मानते हैं कि सेफ है यहाँ हमारे पैसे? देखिए, मैं मैसी मैथ से हूँ और मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैं किसी के कहने पे, किसी के बोलने पे पैसे नहीं लगाया। अगर आप 10 में 10 की बात करते हैं तो मैं 10 में 100 नंबर एलजीनेस को दूंगा। 10 ओके। तो बहुत छोटा सा अंक है, पहली चीज है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से किसी को मोहब्बत है तो पैसे से है। और आपके पैसे, मेरे पैसे, दोनों समान है। मुझे भी अपने पैसे से उतनी मोहब्बत है जितना आपको है। मैं कुछ सिम्टम को देखा, वही सिम्टम मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले लिक्विडिटी को देखें। लिक्विडिटी अगर बढ़ते क्रम है, टेंशन मत लो। पैसा किसी मालिक के पास, किसी क्रिएटर के पास नहीं है, एक जगह स्टोर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुएं में पानी या कोठी का धान। चूंकि हम आम आदमी हैं, वहां भराया है। चिंता मत कर, कोठी में धान है तो भूखा नहीं मरेगा, कुएं में पानी है तो प्यासा नहीं मरेगा। तो सही सही। लिक्विडिटी को देखो नहीं यार, काहे टेंशन लेते हो कि पैसा डूब गया नहीं निकलेगा। ये चीफ मेंटेलिटी से बाहर हो जाओ और एजुकेशन लो। लेक ऑफ नॉलेज इज फियर। जानकारी का भाव डर पैदा करता है, और जानकारी नहीं है वो मेरे ऐसे विस्फोटक टाइगर लीडर बन जाता है। ठीक है, तो पहला लिक्विडिटी को देखो। दूसरा आप होल्डर्स को देखो। अगर होल्डर्स बढ़ रहे हैं, आपके पैसे सेफ है, क्लियर है। साथ ही साथ आप मार्केट कैप को उठा के देखो। आप रिसर्च तो करो, आप जाके गूगल यूट्यूब करो कि मार्केट कैप क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, तो आपको एकदम समझ में आएगा। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में देखो, आप देखेंगे कभी भी कि बाइंग कितना हो रहा है। अरे सर, वेल बाइंग को जाके देखिए डेस्क टूल में। एक एक आदमी $25,000, $50,000, $80,000, $10,000 ले रहे हैं। विश्व के कोने कोने से ले रहे हैं। जब इतने लोग बाय कर रहे हैं, मतलब जब जब बाय होता रहेगा, मेरा पैसा, आपका पैसा सेफ है। डरने की जरूरत नहीं है। इस चीज को पढ़िए, स्टडी करिए और चेक करिए। उसके अलावा रनवे को देखिए। रनवे 200 से दिन ऊपर है। और ये मतलब यह है कि जितना लोग यहाँ पे पैसे लगाए हैं, एलजी ने स्टेक किए हैं, 200 से अधिक दिन, जो भी लिखा है 215 दिन, 20 दिन, उतना दिन तक पैसा अपने सारे होल्डर्स को दे सकता है। जब ये सारा चीज मेरे सामने है तो मैं डरूं क्यों? और उसमें भी अमरदीप सर, बटन मेरे हाथ में सही है सर। है। बटन मेरे, अरे भाई, बटन मेरे हाथ में, मैं क्यों डरूंगा? मगर मतलब लगता है कि कहीं कुछ होने वाला है, आप एक बटन में जाइए, अनस्टेक मारिए, स्वैप मारिए, यूएसडीटी बना लीजिए। सही है अरे सर। ऐसा प्रोजेक्ट कहीं आप जिंदगी में सुने हैं कि बटन आपके हाथ में है और 1 मिनट से कम समय में आपका पैसा आपके हाथ में आ जाएगा?
अगर आप यूएसडीटी नाम की चीज को जानते हैं, यूएसडीटी बन गया तो दुनिया के किसी कोने में 50 साल 20 साल बाद या तुरंत आप बेच सकते हैं। तो फिर से एक लाइन बोलूंगा, लेक ऑफ नॉलेज इज अ फियर। और आपके पास नॉलेज आता है तो कॉन्फिडेंस आता है, और आप भी V4 बनने की तैयारी में जुड़ते हैं, ना कि ये सोचते हैं मेरा पैसा सेफ है कि नहीं, पता नहीं क्या होगा। व्हाट यू सर? बिल्कुल सर, सही बोला आपने कि लैक ऑफ नॉलेज ही फियर है। और मैं अपनी बात भी बताऊं तो जब मेरे को इस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं था तो मैं 9.5 साल के करियर में इससे दूर रहा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई, जब मेरे को नॉलेज हुआ मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग इसमें काम चालू किया सर। तो बढ़िया है सर। मेरे को ये बताइए सर, आप इसका भविष्य क्या देखते हैं, ओरिजिन का भविष्य क्या देखते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का जवाब मैं अपने टूर का अनुभव से देना चाहूंगा। जब मैं थाईलैंड गया, जब मैं कुछ अचीवर से वर्ल्ड वाइज मिला, जो थाईलैंड हमारी मीटिंग थी, तो वो स्टेज में आके हमेशा क्या बोलते हैं, ओरिजिन इज अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट। उनका पहले एक ही लाइन रहता है, मतलब वो लोग 2-4 साल नहीं बोलते, उन लोग हमेशा बोलते हैं ओरिजिन इज अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट, एजीनेस इज अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट। मैं अभी हांगकांग गया था, चीन, और साथ ही साथ साउथ कोरिया गए थे, 1 हफ्ता हम लोग वहां दोनों जगह थे। तो वहां के लोग भी जब भी स्टेज में जाते हैं ना, ओरिजिन इज अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट और ओरिजिन एल्जिनेस लीड द वर्ल्ड, ये 2 लाइन रहता है, आप लोग लिख लीजिए। ओरिजिन एल्जिनेस लीड द वर्ल्ड, ओरिजिन एल्जिनेस ए लाइफ टाइम प्रोजेक्ट। दो ही लोग हमेशा स्लोगन से शुरुआत और खत्म करते हैं। अब इसकी लाइफ को लेकर हम बात करते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए बिटकॉइन एक अलग चीज है, फिर भी एग्जांपल में बिटकॉइन की लाइफ कितना देखते हैं, तो लोग बोलते हैं कि भाई बिटकॉइन की बात अलग है, इसकी बात अलग है। तो मैं हमेशा देखता हूँ बिटकॉइन की एक अच्छी बात है, सर्कुलेट सप्लाई और टोटल सप्लाई एक समान है। आप हमारा एजीनेस का भी देख लो, आप दोनों का लिक्विडिटी को उठा के आप देख लो, दोनों के होल्डर्स को आप उठा के देख लो। हिडन क्रिप्टो हमारा, देखो पूरा पूरा प्रोजेक्ट का जो दामोदार है ना, बाय और सेल पे है। देखिए आज अगर पूरे पूरे पूरा सब सेल आउट मार दे, ठीक है, तो लिक्विडिटी खत्म हो जाएगा ना। यस। तो ये आप क्रिप्टो की भाषा समझने लगिए कि जब तक लिक्विडिटी बढ़ते क्रम में है, जब तक होल्डर बढ़ रहा है, टोटल सप्लाई सर्कुलर सप्लाई जब तक है, तब तक ये प्रोजेक्ट दमदार तरीके से चलेगा। और ऐसे भी सर्टिक में आप जाके देखोगे 9 साल 6 महीने दिखाता है। आप गूगल में रेट प्रिडिक्शन इन एल्जिनेस देखोगे तो 10 साल दिखाता है। उसके अलावा इसके 3 फेस में आना बाकी है, अभी फेस 1 चल ही रहा है, फेस 1.2, फेस 2.0, फेस 3.0, ये तीनों फेस को लॉन्च होने में 5 साल का समय लगेगा। उसके अलावा इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, 137 में 25 डिप्लॉय है, बचा 112 है। 112 गुणित अगर 25 कर दोगे तो 5 साल निकल के आता है। मतलब हर साल अगर 25 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो तो 5 साल तो सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय होने में लग सकता है। तो अलग अलग फैक्टर है। 5 साल में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आएगा, 5 साल में पूरा फेस चालू होगा, 10 साल का तो पैराग्राफ दिखाता है प्राइस प्रिडिक्शन इन एलजीनेस, आप गूगल में जाके देखिएगा। 13 साल तो आपका सटीक दिखाता है। तो ऑलमोस्ट इस प्रोजेक्ट को लेकर आप कैलकुलेशन मोटा मोटी 10 साल कह सकते हैं ऑन एवरेज। अरे 10 साल नहीं तो 5 साल तो कह ही सकते हैं। और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, साथियों देखिए ये प्रोजेक्ट ना सामान्य प्लान जैसे नहीं है कि एक प्रोडक्ट बेस्ड प्लान बना, इतना डालो इतना इतना मिलेगा, क्रिप्टो का प्लान बना, इतना डालो इतना मिलेगा। नो नो नेवर नो, ये साथियों प्री प्रूफ और प्री प्लानिंग का प्लान है। इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज है। आप बाकी प्रोजेक्ट में देखना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड नहीं होता, एक बार बन गया मतलब वैसे चल रहा है चल रहा है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड होने वाली, और कल को एलजीनेस ऐसा धमाके वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और सूत्र और फॉर्मूला ला दे जो आपको मेरे से भी ज्यादा कमा दे, कोई कहा नहीं जा सकता। और जब जब कोई दिक्कत आएगी, ध्यान से सुनिएगा, जब जब कोई दिक्कत आएगी या रेट अचानक डाउन होगा, चिंता मत करिएगा साथियों, ये नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसको बूम करके ऊपर उठा देगा। ये इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी है। व्हाट यू सर? बिल्कुल सर। सर ये टोटल कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बना है सर? देखिए टोटल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो इसमें आना है 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आना है। ये प्रोजेक्ट जो शुरुआत हुआ था जब मैं आया था,
तो यहाँ 21 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था। और जितने भी हम लॉग इन करते हैं, जो बटन देखते हैं ना, स्टेक है, अनस्टेक है, इनवाइट है, टरबाइन है, ये सारे एक एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो अभी 25 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डला हुआ है, अभी 112 बाकी है। यस सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्रिप्टो का भविष्य क्या लगता है आपको इंडिया में, आपके देखिए, रिसर्च के अकॉर्डिंग, आपकी स्टडी के ये अनुसार? बात करना कि इंडिया में क्या भविष्य है, अधूरा क्वेश्चन है। जी। वर्ल्ड का इसमें क्या भविष्य है, ओके। ये एक पूरा क्वेश्चन है। क्योंकि वर्ल्ड का एक छोटा सा देश तो भारत है, हम कह सकते हैं। जी। पूरा दुनिया क्रिप्टोटिक है। जैसे हम हमेशा प्लान में बताते हैं कि क्रिप्टो को लेकर एलान ने अपने एलान कॉइन लाया, ट्रम्प ने अपने नाम से ट्रम्प कॉइन लाया। ये दुनिया के बिगेस्ट और मतलब रिचेस्ट मैन है। और अगर हम भारत की बात करें तो अंबानी ने जियो कॉइन लाया। तो ये अगर भविष्य देख रहे हैं तो हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। जो चीज को आम पब्लिक पहले नहीं देखती, ये बिजनेसमैन लोग देख लेते हैं। क्लियर है? जी। जैसे मैं अलग अलग देशों की यात्रा करता हूँ, जैसे दुबई गया, जैसे हांगकांग गया, साउथ कोरिया गया, ये सारे देशों में हम देखते हैं तो क्रिप्टो उनका मेन मतलब बिजनेस का तरीका बन रहा है। दुबई तो इसको हब बना लिया है। कहने का मतलब यह है कि आने वाला समय क्रिप्टो का ही होगा। बहुत ब्राइट फ्यूचर है। क्या किसी ने सोचा था जो एथेरियम लेंगे, जो बिटकॉइन लेंगे, आज उसका रेट इतना जाएगा? और अब तो यह है कि अब जेन्युइन चीजें आनी चालू हो गई है। और मेरा जो टारगेट है साथियों, मैं इसी में थोड़ा सा बता दूं सर, क्रिप्टो का पोर्टफोलियो बनाना है 1 करोड़ का इस 2025 में मिनिमम। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ जो भी विश्वास के साथ जुड़े हैं, अमरदीप सर है, और रमाकांत सर है, विनय सर है, तोरन सर है, धनसय जायसवाल सर है, और भी लोग का नाम शायद ना ले पाऊं, इतने बहुत सारे लोग हैं। ये सारे लोग का क्रिप्टो में ही एसेट्स 2025 में 1 करोड़ का बनवाना है। इसका भविष्य को लेकर बात करें, सबसे ज्यादा लिक्विड और तरलता वाला जो प्लेटफॉर्म है करेंसी का, वो है क्रिप्टो। क्यों? आपके यहाँ कोई इमरजेंसी आया, सोना तुरंत नहीं बिकेगा। इमरजेंसी आया, जमीन तुरंत, घर जमीन तुरंत नहीं बिकेगा। लेकिन अगर आपके पास क्रिप्टो है, विद इन ऑफ मिनट, विद इन ऑफ सेकेंड में आप क्रिप्टो को सेल आउट कर सकते हैं। तो सर, इसका भविष्य जबरदस्त तगड़ा है। अगर आपके बच्चों को कुछ बनाना है ना, तो क्रिप्टो एसेट्स बनाइए, जहाँ पे कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता। वॉलेट एड्रेस उसके पास है, 12 की है। 50 साल बाद भी खोल के देखे तो मेरे पप्पा ने ये बनाया। अरे मेरे पप्पा ने तो 10,000 का लिया था, आज उसकी वैल्यू 10 करोड़ है, बोलेगा। तो क्रिप्टो का भविष्य सर दुनिया में सारे इंडस्ट्री से ज्यादा अगर किसी का भविष्य हो तो क्रिप्टो है। सही है सर। थैंक यू, थैंक यू। एक सेकंड सर, मैं ना सबको म्यूट कर देता हूँ, फिर आप अनम्यूट करिएगा। 1 मिनट, 1 मिनट साथियों। और अभी हमारा सीक्रेट आना बचा है, तो आप सभी बने रहे हमारे साथ, क्योंकि ये सीक्रेट ही आपको इस इनकम तक लेकर के जाएगा। ठीक है? और अभी आपको कैसा लग रहा है अभी तक जान के, एक बार जरूर चैट बॉक्स में मुझे बताएं। और वो सीक्रेट ऐसा है जो कल रात को सर ने मुझे बताया है कि और उन्होंने क्या क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की थी जिसके कारण से और जल्दी उनका अचीव हुआ, वो आपको जानने का मौका मिलेगा। 1 सेकेंड, जस्ट मिनट। सर आप एक बार अनम्यूट करेंगे? रमेश सर, एक बार आप अपने आप को अनम्यूट करें। चलिए, आउटस्टैंडिंग, शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। यस सर। देखिए, एक्साइटमेंट ही पैसा लेके आता है। ठीक है? हमारे जीवन में जो खुश हैं दूसरे के तरक्की से, उनको भगवान जरूर खुशियां देती है। और मैं आपको बताऊं सर, मैं अपनी एक चीज बता रहा हूँ। मैं तो एक लाइन बोलता हूँ डेली अपने अफर्मेशन में कि आई डिजर्व मनी, एवरीवन डिजर्व मनी। जब दूसरे को मैं तरक्की करते, आगे बढ़ते और तरक्की करते देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग भी इस लाइन को अपने अफर्मेशन में जरूर ऐड करिए। ठीक है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि या हमारी ऑडियंस का क्वेश्चंस भी आए थे हमारे पास, तो सर से पूछने को बोले थे कि मेरे को ये बताइए सर, अगर यहाँ पर के जो लीडर्स है, छत्तीसगढ़ के हो गए, मध्य प्रदेश के हो गए, या इंडिया के कुछ लीडर्स, अगर मान के चलिए यहाँ से अपने फंड को अनस्टेक करके अदर कहीं पर चले गए, एथीरियम खरीद लिए या कोई और अभी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें डाल दिए, तो आपको क्या लगता है इंडिया के मतलब एक जगह से दूसरी जगह टर्मिनेट करने से क्या हमारे लिक्विडिटी में कितना असर पड़ सकता है?
ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और कई सारे लीडर्स ये क्वेश्चन करते हैं कि यदि हम अनस्टेक कर दें और उसको अदर यूटिलाइज कर दें तो कितना परसेंट। तो मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड का, पूरे विश्व का 100 में से 8 से 10% भागीदारी बस इंडिया का है। ये कारण यू ही नहीं, वर्ल्ड में सर 4 V6 है। चैट में लिखिए आप, एक लेडीज भी है, 4 V6 है, कोई भी चैट में लिख सकते हैं। तो आप सोचिए, इंडिया में कोई भी V6 नहीं था, अभी परसों ये एक V6 बने। तो किसका भागीदार कहां पे ज्यादा है? सिर्फ 8 से 10% काम हुआ है इंडिया में, सिर्फ 8 से 10%। तो अगर यहाँ की लिक्विडिटी अनस्टेक करके कहीं और यूटिलाइज करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 8 से 10% ही इफेक्ट पड़ेगा। मतलब 15 का 10% निकाल लो आप कोई भी निकाल के चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज $15 का रेट है एलजीनेस का, ठीक है, मान लेते हैं उसको हम 10% अलग करते हैं। मैं कैलकुलेट करके मैं बताने की कोशिश करता हूं अपने मोबाइल में, आप लोग भी कर सकते हैं। तो रेट हो जाएगा 13.5, कोई ने लिखा है, इतना डॉलर हो जाएगा। इससे ज्यादा अंतर तो नहीं आना है। मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए सर, बहुत बढ़िया। और कैलकुलेशंस में भी हमें पता है कि जब रेट आधा भी होता है तो भी हम बहुत ज्यादा पैसा बना लेते हैं। यहाँ तो आधा हुआ ही नहीं, पैसा थोड़ा सा बस $1-2 का अंतर आया है। क्लियर है? तो साथियों, एक चीज को आप ध्यान रखिए, जो सर ने बताया विथ लॉजिक आंसर दिया। सर, अगला क्वेश्चन ये है कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है, इससे जो वर्ल्ड वॉर अगर छिड़ गया या इससे कुछ हो गया तो क्या भारत पाकिस्तान के युद्ध से इसमें क्या कोई इम्पैक्ट आएगा? देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है वर्ल्ड वाइज है। अगर ये प्रोजेक्ट ना भारत और पाकिस्तान के बीच ही रहता तो बड़ा अंतर है जी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट क्या है, वर्ल्ड वाइज है। और मेनली जो इसका जो हब है, जैसे हम देखते हैं सुनते हैं, चाइना और कोरिया के लोग ही ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट है। हाँ, अमेरिका और दुबई वगैरह भी है। तो साथियों, इफेक्ट तो किसी भी देश में किसी के प्रति कुछ होता है तो इफेक्ट तो थोड़ा होता है, लेकिन इफेक्ट कई प्रकार का होता है। कई होता है धर्म के नाम से होता है, कई मतलब मस्तिष्क के होता है, कई आने जाने में प्रतिबंध लगते हैं। लेकिन क्रिप्टो ऐसी इंडस्ट्री है, खासकर एलजीनेस की, इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और फर्क भी पड़ेगा तो में भी 1-2% पड़ सकता है। उससे ज्यादा फर्क क्रिप्टो इंडस्ट्री को नहीं पड़ने वाला है या एलजीनेस को नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल सर, क्योंकि वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट है। अगर दो देशों के बीच कुछ हुआ तो फिर क्या बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि उसका इम्पैक्ट नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत ही फर्क आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर, हम ये बताइए, जिसके लिए लोग वेट कर रहे थे, ठीक है, और 1 घंटा हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 घंटे से लोग वेट कर रहे हैं कि आपके V4 बनने का पूरा सीक्रेट क्या है, आपने कैसे कैसे रणनीति बनाया और इतने कम समय में, 5.5 महीने में आपने इतना बड़ा अचीवमेंट लिया, जो कि अपने आप में शुरू में पहाड़ लग रहा होगा आपको कि इतना बड़ा करना है अचीवमेंट। तो इसके बारे में थोड़ा सा सर हमें बताएं, कि हमारे जो टीम के लोग हैं वो भी जल्दी से V1, V2, V3, V4 तक पहुंचे। थैंक यू साथियों। ये सफलता मेरी व्यक्तिगत नहीं है, ये सफलता हर एक वो व्यक्ति का योगदान है, उनका है, जो मेरे साथ आज ग्रो टुगेदर टीम में। साथियों, इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय जाता है एक ऐसा सिस्टम जो क्रिप्टो में बनाना नामुमकिन या मुश्किल था, ग्रो टुगेदर। अगर ये सिस्टम और ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म नहीं बनता तो मेरी सक्सेस इतनी फास्ट नहीं होती। और इस चीज के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं श्रीमान अमरदीप सर को, क्योंकि उन्हीं की देन है। ग्रो टुगेदर उनकी पहले का बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम है जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हमारे एलजीनेस ओरिजिन में। और बहुत सारे चैलेंज थे, बहुत सारे चीजें थे जिसको लेकर लगातार मेरे से डिस्कस। वो हमेशा यही बोलते थे, सर अगर हम एजुकेशन सिस्टम बनाए तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। और मैंने हर एक उनकी बातों को एक्सेप्ट किया और सहमति दी, और हम मिल के उसको एक नई दिशा देते देते आज ग्रो टुगेदर ऐसा एक सिस्टम, एक पैनल है जो बड़े से बड़े इवेंट को बहुत इजीली कर सकता है। आज देखते हैं जूम मीटिंग हम रोज सुबह 8 बजे आ रहे हैं, ये ग्रो टुगेदर की देन है। हम वर्तमान में मेगा शो की ओर जा रहे हैं, ये ग्रो टुगेदर की देन है। हमने वाटर पार्क एस फन में 110 से ज्यादा लोग साथ एंजॉय किया, वो भी ग्रो टुगेदर की देन है। तो मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान इस सिस्टम का है। और मैं इस बात को बोलने में कतई
नहीं सकता कि ये क्रिएशन अमरदीप सर ने ही ग्रो टुगेदर का किया है। 99% उन्हीं का योगदान है। हम तो बस पानी की बहाव में बहे बस है। ठीक है। साथ ही साथ ये बात और फैक्ट है कि सक्सेस में सोम कश्यप का भी बहुत योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सीखा। हालांकि आज कुछ चीजों को और प्रमोट करते हैं करके उनके साथ हमारी थोड़ी सी दूरियां हैं, बाकी आज भी हम बैठते हैं, बात करते हैं। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, और इस सफलता में मैं मानता हूँ रमा शंकर साहू जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो मेरे पहले ऐसे एक पिलर है, एक मजबूत नींव है, जिसके कारण मैं एलजीएस में ठहर पाया, टिक पाया। तो अगर थोड़ा सा अमरदीप सर देखिएगा, रमाकांत साहू सर हो, तो मैं चाहूंगा हमारी दोनों की जुगलबंदी जो रही है स्टार्टिंग में, क्योंकि पहले ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो मुझे ट्रस्ट करके 11 लाख कैश की गड्डी दिए थे, और मैं उनके घर में जाके गिना था। तो आज मैं अगर V4 हूं ना, तो हर हाँ, एक चीज और है, हर एक अचीवमेंट में अमरदीप सर आए, वो हर एक यस सर, अचीव। अनम्यूटेड है सर, अगर कैमरे में आ पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ यस सर। सर गुड हाँ, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओरिजिन परिवार के सभी साथियों को नमस्कार। सादर नमस्कार। हाँ, जी सर। रमाशंकर साहू सर एक है सीनियर है, मेरे भी सीनियर है, समझ लीजिए आप। क्यों पता अरे है? नहीं। क्योंकि जब जब लेवल की बात आई, मैं V1 बनने वाला था, कुछ एलजीनेस की कमी था, मैंने उनसे हेल्प मांगा। तो ऐसे बहुत सारे हर लेवल में थोड़ा सा हेल्प करते गए, और ये मेरे एक परिवार के सदस्य हैं। शायद कोई मुझे जितना नहीं समझते हैं और हेल्प नहीं करते हैं, उससे कहीं ज्यादा रमाशंकर साहू सर समझते हैं। और आप लोग को 3-4 दिन के अंदर इनका V3 का मैसेज भी आएगा। तो रमाशंकर साहू सर, आप थोड़ा सा हमारे इस जर्नी को, स्ट्रगल जर्नी को थोड़ा बताएंगे लोगों को। जी सर, ये तो आपका बड़प्पन है सर, जो आपने ये शब्द बोले। हेल्प करना मेरा नेचर है सर। जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग हैं सब जानते हैं कि मैं हेल्प करने में बहुत आगे रहता हूँ, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। तो सच मानिए साथियों, रमेश पटेल सर ऐसे शख्स है जिन्होंने मेरी आज जिंदगी बदल दी है। यदि ये व्यक्ति मुझे नहीं मिले रहते दिसंबर महीने में, तो आज मेरी स्थिति बद से बदतर हो गई रहती। उसका कुछ कुछ रीजंस है जो मैं आज खुलकर बताना भी चाहता हूँ, और इनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन। सरदार जी बोलते हैं कि नॉलेज नॉलेज के बल पे, है ना। तो सर यदि उस टाइम पे मुझे नहीं मिले रहते ना, तो वास्तविक में आज मेरी स्थिति बहुत ही खराब हो गई रहती, क्योंकि मैंने मिस्टर मिंट में बहुत सारे लोगों का लंबा लंबा इन्वेस्टमेंट कराया था। तो आज इस उसकी स्थिति आप देख ही रहे हैं सर, क्या हो गया है। तो वहां से निकलना बहुत जरूरी था, जो आपके कारण संभव हो पाया। और आपकी अंदर जो मैंने जुनून देखा सर पैसे कमाने की, मुझे भी बचपन से पैसे कमाने की जुनून है सर। मैं कक्षा 10वीं 11वीं में पढ़ता था, तब मैं सुबह सब्जी बेचने जाता था, और वहां से सब्जी बेचकर आके फिर मैं स्कूल जाता था। और हम लोग खेती किसानी वाले लोग हैं सर, और मेहनत पे भरोसा करते हैं। मेहनत के साथ साथ पढ़े लिखे भी हैं, तो इतना तो समझ में आता है कि, लेकिन आपके जैसा गुरु नहीं मिल पाया था इस क्रिप्टो फॉर्मेट में। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म में मैं शुरुआत किया था क्रिप्टो में, वहां मुझे मतलब कुछ भी नहीं सिखाया गया था, पूरा जीरो। मतलब एक प्रकार से मजदूरी का काम करता था, कि पैसे लाना है और ले जाना है। आईडी क्रिएट करना तो लगभग बता दिए थे, लेकिन उसमें और क्या क्या ऐड करना रहता है वो सारी चीजें हमको नहीं बताया गया था। जैसे बीएनबी बनाना, क्या कर 1 सेकंड का काम रहता है सर, स्वेप करिए हो गया, बताया ही नहीं तो कहाँ से मैं जानता सर। तो सौभाग्य कात हुआ, ये मेरे किस्मत में था सर। आप पूर्व जन्म का मेरे से कुछ अच्छा पुण्य रहा होगा, जो आप जैसे सीनियर लीडर बड़े भाई का साथ मिला, जिन्होंने मेरी आज जिंदगी बदल दी है। तो आपके जो मेहनत करने का तरीका है सर, उसको देखता हूँ ना, तो एक अलग ही जुनून पैदा होता है, कि जब भैया कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जबकि मैं नॉलेज के मामले में आपके सामने 50% भी नहीं हूँ। इतना तो जानता हूँ जरूर कि हाँ, यहाँ यहाँ देखना है मेरे को, ताकि मैं स्कैम का शिकार ना हूँ, और जो भी मेरे साथीगण है वो भी स्कैम के शिकार ना हो। अक्सर लालच में ही आते आके हम लोग शिकार होते हैं। तो वहां से आपने हमको बचाया सर, और आज हम एकदम सेफ जोन में हैं। तो सर जो आपने मुझे शुरू में इतना समय दिया कि आप कमिटमेंट्स किए थे पथरिया में, भाई मैं V1 बनूं या ना बनूं,
सबसे पहले मैं अपने टीम से आपको V1 बनाऊंगा। सर और यहाँ जब आप सुनिए ना, यहाँ पे हुआ जी ये था कि एक शिवा करके लड़का है, हाँ 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 वो मिस्टर मीन कर रहा है, हमारा बहुत मजाक उड़ाता था, अरे ऐसा आता है वैसा आता है, मिस्टर मीन से कुछ अच्छा नहीं है। तो मेरे को थोड़ा गुस्सा भी आया, और मैं जी इन्हीं के सामने, रमा शंकर वो थे, मैं बोला कुछ भी हो जाए भाई, अब तो दिल में आग लग गई है, मैं अपने से पहले इस रमा शंकर साहू को तेरे सामने ही विवन बन के दिखाऊंगा। और मैं टारगेट किया था 3 महीने का। क्यों रमा जी शंकर, आगे बोलिए आप। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। वो 3 महीने का टारगेट तो दूर रहा सर, हम केवल 20 दिन में V1 पार कर गए। अरे वाह। जिस दिन दिल्ली में मिस्टर मिंट के लिए प्रोग्राम हो रहा था, उस दिन दिल्ली से हमारे लिए तालियां बज गई भाइयों। मतलब मेरे लिए उस दिन ना खुशी का ठिकाना नहीं था। उस दिन ही साक्षात्कार हुआ लक्ष्मी और कुबेर जी से। ऐसा ये प्रोजेक्ट मेरे को लगा भाई, मैं एकदम रियल बता रहा हूँ। क्योंकि मैं सपने में नहीं सोचा था कि V1 भी अचीव कर पाऊंगा या फिर इतने पैसे में कमा पाऊंगा। तो थोड़ा सा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इधर से इतना फीलिंग लगा ना, रमेश भैया को एकदम छत्तीसगढ़ी इतनी पुटार लिए रहे, इतना खुश रहे कि मतलब भैया आज ना तमल वो मुकाम पहुंचा दिए भैया, जेकर मोर पास ना शब्द नहीं है। अच्छा, दंडवत प्रणाम करता हूँ भैया ला। मतलब नॉलेज के बल में कोई स्केम नहीं, एकदम दिल के साफ है रमेश भैया हा। जो भी अपन पास नॉलेज रही थे सब ल भर भर के ज्ञान देते। और जे नहीं ले भाई वो वही चीज स्थिति में रही। और जेकर में जुनून है पैसा कमाए के, हम का है भाई गरीबी भोगे हन देखे हन। मैं अपन जर्नी बता था भाई, 2012 से मैं जॉब करत हूँ। सेकेंड हैंड साइकिल किराया किस्त में ले रहे हो, ठीक है। 22 किलोमीटर साइकिल से जात रहे हो, आत रहे हो, साइकिल पंचर बाद में है, मैं पहली पंचर हो जाऊं। तो मैं वो सब चीज ले सोचा। ओकर बाद 2 जन मिल के एक ठो मोटरसाइकिल लेन ओहम जाओ। एक दिन भैंसा ऊपर पे ला दी चो लइका है, मोर मोबाइल ले लूट लीज, मोर कुर्ता फट गए कि वो यादव है वर्दी वाला, वो लूट लीज मोबाइल। फिर मोल गुस्सा लगी, पैसा रहती तो एक मुंह पर मार देते सारे के। मैं पैसा अपन गाड़ी धर के रेंग देते, अब पैसे नहीं रहे क्या करते हो। फिर बहुत गरीबी झेले हनगा, ऐसे नहीं है कि हम पैदाइशी अमीर हन। रमा तो शंकर वो सर सब सुनना, हाँ भैया, चाहे V3 की इंटरव्यू देवे कि नहीं देवे, दे दो होगा। बचा के रखते हैं अपन बात ला। तो रमाशंकर साहू सर ना V1 बने, और आप जितने भी पैनल में हम आप बता दूं, मैं इनका अपलाइन हूं, लेकिन मेरे से पहले वो V1 बने। एक जी सीक्रेट सर। आपको बता रहा हूं, मैं अपलाइन हूं लेकिन मेरे से ज्यादा इनकम उनका होता है। तो ये बिजनेस की खूबी है कि सीनियर से पहले अचीवमेंट भी ले सकते हैं, सीनियर से पहले आप ज्यादा पैसा भी बना सकते हैं। और आपको बता दो, दिखते बहुत नॉर्मल है, लेकिन उसके बैग में जब भी आते हैं तो 3 4 5 लाख हमेशा पड़ा रहता है, कम से कम, कम से कम। अब मेरे ख्याल से अकाउंट में तो 15 20 लाख तो हमेशा रहता ही है। जी सर। और इस बिजनेस से शायद 2 या 4 कितना जमीन ले चुके हैं, ले चुका हूँ सर, ठीक ठाक ही। तो बताते जितना आप बोल रहे नहीं। तो ये, थैंक यू वेरी मच रमाशंकर साहू सर। और मैं इस बात को घोषणा करता हूं कि आने वाले 4 दिन के अंदर रमाशंकर सर का इंटरव्यू होगा एज अ V3। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? यस यस सर, हम लेने के लिए तैयार। हाँ, हैं। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू रमाशंकर सर। हाँ, ओवर टू थैंक यू यू रमा अमरदीप सर, आपने अपना धन्यवाद सर। जो यहाँ इनपुट दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी महफिल में चार चांद लगा दिया जो बोलते हैं ना, वो वाली बातें हैं। ठीक है। अरे नहीं भैया, आपसे ही सीखते हैं अमरदीप भाई। आप एजुकेशन नहीं देते तो हमारी टीम इतना ग्रोथ नहीं करती। लोगों को विश्वास होता है रियल चीज पे। ये कोई मोटिवेट करके पैसे इन्वेस्टमेंट कराएं ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। मैं आप लोगों के द्वारा दिए गए जो ज्ञान है उन सबको मैं सब लोगों के बीच रखता हूँ, तभी इन्वेस्टमेंट आता है। और खुद से जागरूक हो कि लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आपके ऊपर भी प्रेशर कम रहता है कि आपने सारी चीजें उनको बता दिया है। बिल्कुल। अक्सर मार्केट में पहले ये होता था कि आपका पैसा भैया 2 गुना 3 गुना होगा, उसके पीछे के जो असल कहानी वो किसी को नहीं बताते थे। हम यहाँ पूरा दिल खोल कर बताते हैं, आप खुद चेक करिए, खुद उनके मोबाइल पे डाउनलोड करते हैं, आप देखिए भाई, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए। हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं, बढ़ भी चुके हैं।
आप लोग भी बढ़िए भाई। किसने यहाँ, किसी को कोई रोकने टोकने वाला बंदा है ही नहीं। यहाँ कोई मालिक शब्द नाम का कोई चीज नहीं है, क्योंकि मालिक को अक्सर ये दुख होता है कि जब उनके नीचे का रामा बंदा सर ज्यादा सुनिए ना। पैसा कमाए। हेलो रामा सर, आपकी बात को काट रहा हूँ, माफी चाहूंगा, समय हमारे ओके पास ओके सीमित है, आपने जो इनपुट दिया उसके ओके लिए सर, धन्यवाद है सर। ठीक। बिल्कुल। हम लोग को 2-3 क्वेश्चन और बचे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। आपका डेली शेड्यूल क्या है ये बताइए मुझे, कि अगर किसी इंसान को सक्सेस होना है, ठीक है, आज इस इंडस्ट्री में, तो उसका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए? सर मैं जो किया हूँ वही मैं चीजें रखना चाहूंगा। मेरा लगभग सुबह उठना होता है 4 से 5 के बीच में। इस बीच में उठ के मैं पुस्तकें रीड करता हूँ, अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करता हूँ। ट्रेनिंग है तो मैं ट्रेनिंग की तैयारी करता हूँ। उसके पश्चात हमारी क्लास होती है 8 से 9। 9 बजे के बाद जो निकले हैं, आने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। आ गए कभी कभार तो ठीक है, नहीं तो सीधा सीधा रात को ही हम आते हैं 11 बजे। ये शेड्यूल है। और मैं बताऊंगा ये सक्सेस यूं ही नहीं मिला है। इसके पीछे इतना विजुअलाइजेशन रहा है, इसके पीछे इतना मेडिटेशन रहा है, एक डिजायर रहा है, एक भूख रहा है। और मैं दिन में कम से कम अपनी आईडी को लॉग इन करके मैं 10 से 20 बार देखता हूँ और स्क्रीन शॉट लेता हूँ, डायरी मेंटेन करता हूँ, और कहाँ से कितना क्या प्लस माइनस हुआ है, कितना क्या चाहिए, ये सारा चीज रीड करता हूँ मैं। जो ये V4 का रिकॉर्ड जो दिखा रहा हूँ ना आपको, ये आप लोग करिए, आपका सफलता बहुत तेजी से आएगा। 2 प्रकार के रिकॉर्ड को मेंटेन करिए। ये मेरे शेड्यूल का हिस्सा है और सबसे बड़ा हिस्सा यही है। आप अपने बिजनेस का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करिए, तीनों लेग का रेट क्या चल रहा है, फिर आपकी टीम कितनी है। मैं बता दूं आज मेरी टीम है 3687 की टीम है। और मेरा जो कल और आज में, ये मेरे शेड्यूल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल और आज में जिस लेग से कमी था, 2000 एलजीनेस ऐड ऑन हुआ है। और एक एलजीनेस का पूरा फॉर्मेट का रिकॉर्ड मेंटेन करिए, लिक्विडिटी क्या है, होल्डर क्या है, सरप्लस सप्लाई, टोटल सप्लाई क्या है, मार्केट कैप क्या है। तो कुछ नहीं सर, शेड्यूल के काम भाषा हम बोल सकते हैं। सुबह 4 बजे से 5 बजे उठना, अपनी स्वयं की तैयारी करना, क्रिप्टो स्टडी भी होता है, बुक स्टडी होता है, रिकॉर्ड मेंटेन होता है। 8 से 9 ट्रेनिंग, और 9 बजे निकल गए तो रात को 11 बजे 12 बजे आना, और फिर सो जाना 12 बजे, फिर सुबह उठना 4 से 5। यही शेड्यूल। धन्यवाद सर। तो देखिए, सर ने अपनी दिनचर्या में जो सबसे चीजें मेडिटेशंस और अफर्मेशंस को रखा है, कि जो ड्रीम वो पाना चाहते हैं उसके ऊपर। फिर सर समय देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते, 4-5 बजे मतलब ब्रह्म मुहूर्त का समय है। क्लियर है, वो उसमें आप उठने की आदत डालिए। अगर आपको बड़ा, मैं लोगों को देखता हूँ सर, अभी भी गरीब हैं, बड़े पैसे नहीं हैं, और हालत उनकी अभी फटीचर है, लेकिन वो लोग पता नहीं मेहनत क्यों नहीं कर पाते। तो मेहनत इसीलिए नहीं कर पाते हैं वो लोग जल्दी इसलिए नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि सपने बड़े नहीं हैं, वो डिजायर अभी आपका नहीं है। आपको अपने परिवार को वो लाइफ नहीं देना का मतलब, जो एक चाहत है वो अभी बहुत छोटी है। ठीक है, तो चाहत को बड़ी करिए, आप अपने ड्रीम्स को लिखिए, तब जा करके ये हो पाएगा। क्योंकि मेरे अनुसार सर, ड्रीम ही वो ईंधन है जो आपको चलाता है। और आई थिंक, मुझको लगता है कि सर का ड्रीम बहुत ही ज्यादा बड़ा, ऑलरेडी 40 कमरों का सर का क्या बोलते हैं हॉस्टल है। कोई और इंसान रहता तो 1.5-2 लाख 3 लाख तो ऐसे ही आ रहे हैं, बैठे बैठे संतुष्ट हो जाता। लेकिन सर को देखिए कि और बड़ा और आगे करना है। और ये हर बड़े सक्सेसफुल लोगों का ये ऐसा ही एटीट्यूड होता है, कि एक गोल पूरा करने के बाद वो अपना अगला बड़ा गोल बनाते हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं, मैंने उनकी स्पीच सुनी थी, कि ड्रीम ऐसा हो जिसको पाने के लिए चैलेंज हो और वो अचीवेबल हो, ऐसा आप ड्रीम बनाइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यहीं पर बैठे बैठे अभी हेलीकॉप्टर का बना लिए। क्लियर है, तो एक तो चैलेंजिंग भी होना चाहिए और अचीवेबल भी होना चाहिए। क्लियर है, तो बहुत बढ़िया सर। और साथ ही साथ फिर सर अपना जो स्टडी, सर आप, अगर आप, मैं ये बोलूं कि दिन भर में देखिए, आपका डाटा मेंटेन करना, स्टडी करना, एंड देन काम करना, और टीम को ट्रेनिंग देना, ये 4 मेन काम है। ठीक है, और दिन भर आप मीटिंग्स करते हैं, लोगों को समझाते हैं अलग अलग जगहों पे। तो आप मेरे को ये बताइए सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कुछ भी हो जाए डेली करना ही करना चाहिए, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल रहे। देखिए, इम्पोर्टेंट सिर्फ एक चीज है, लोगों से मिलना। जी। और लोगों में 2 प्रकार के, एक तो नए लोग जिसको प्रोस्पेक्ट है, जिसको प्लान बताना है, और दूसरा आपके लोग जो जो इस बिजनेस में ज्वाइन है। और अगर ये काम करते हैं
तो आप डेफिनेटली हर टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ओकेशंस आते हैं मेरे भी लाइफ में, मेरी फैमिली में, मैं उन ओकेशन का हिस्सा नहीं बनता। मेरा स्ट्रॉन्ग विजन है कि अगर मैं कॉमन आदमी जैसे हर एक फंक्शन, हर एक चीज में मैं शामिल होने लग गया तो मुझे मेरे सपने नहीं मिलेंगे। अभी बीच में भाचा का शादी हुआ, बहुत ज्यादा बुलाया, बहुत सारे लोगों ने बुलाया, मैं वहां नहीं गया क्योंकि मेरा टारगेट था V4 अचीव करना, ना कि बारात में नहीं होता है। जी सर। What do you- सर थोड़ा सा आपका वॉइस कट गया था, एक बार और रिपीट कर दे सर, वो बारात के बाद आवाज नहीं आया। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग ओकेशन का मुझे भी इनविटेशन आता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं अपने काम में फोकस करूं और उन ओकेशन को अवॉइड करूं। अभी हाल ही मेरे भांजे की शादी हुई, बहुत सारे इनविटेशन आए, कई फैमिली के आए, 8-10 बार कॉल आए, घर आए। मुझे V1 बनना था, मुझे उस बारात में जाके डांस नहीं करना था, मुझे V4 बन के सक्सेस पार्टी में अपने टीम के साथ डांस करना है। तो मेरा स्ट्रॉन्ग विजन है कि मैं कॉमन आदमी नहीं हूं। एक लाइन बोलता हूं, आई एम नॉट ए स्टूपिड कॉमन मैन। और मैं जो आम आदमी करते हैं वो नहीं करूंगा। नाराज हो जाए, मेरे सपने मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। जिससे मैं प्यार करता हूं वो नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा टारगेट बड़े अचीवमेंट को लेकर है, सिर्फ मेरा नहीं। मेरे लोग जो है मेरे साथ भरोसा कि उनके सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ऐसे कई सारे साथी हैं जो V1 बनने की कगार में है। मैं अगर V4 बन गया हूं तो मैं अब मेरी जिम्मेदारी कि उन्हें V1, V2, V3 तक उन्हें बनाऊं। अभी हाल ही में टारगेट है मनोज सर को V1 जल्दी ले जाना है, टारगेट है रमाशंकर सर को V3 बनाना है, और ऐसे कई सारे साथी जो लाइन में है। व्हाट यू सर? थैंक यू सो मच सर। सर हम ये जानना चाहते हैं सर, आपका V5 का कब तक टारगेट है? महीने के 1 करोड़ की इनकम उसमें आएगी, जो कि एक ड्रीम इनकम होती है, ठीक है, बहुत बड़ी ड्रीम इनकम है, तो उसका मेरा टारगेट कब तक का है? हाँ, मेरा विजन ना ये V4 V5 नहीं है। मेरा जी विजन तो V6 बनना है। जी। और मैं, देखिए, ये तो पैदान है तो चढ़ना तो पड़ेगा। सही है ठीक है, सर। रास्ते का पैदान है। और मेरा टारगेट ये दिन का 2 लाख या महीने का 50-60 ये नहीं है। मेरा टारगेट हमेशा से रहा 1.5 करोड़। और मेरे डायरी में लिखा है V6 महीने का बनना, 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ महीना ना। जी ठीक है, तो मेरा V5, अगला जो V5 है, जितने भी मेरे टारगेट है, मैं किसी भी टारगेट को 1.5 महीने से ज्यादा समय नहीं लिया। जी जैसे कल दिल्ली के सर लोग बधाई देने के लिए कॉल किए थे, तो मुझे बोले कि सर वेल डन, बेस्ट ऑफ लक, बधाई हो आपको V4 बनने का। V5 3 महीने तक हो जाएंगे। मैं मुस्कुरा के बोला, सर 1 महीने के अंदर V5 बन रहा। वो वाह। चका गए। हाँ सच, वो चका गए। ऐसा क्या? तो बोला, सर मैं जीतने के लिए नहीं, जिताने के लिए आया हूँ। मुझे पता है अपने टीम में अगर V2 V1 अगर मैं निकालूं तो मेरा V5 का सपना तो ईजी पूरा हो जाएगा। अब मुझे पता है अब मेरी लड़ाई अपने लिए नहीं, अब लड़ाई अपने लोगों के लिए है। और मैं तो देखना चाहता हूं किसके अंदर ये जिगर है कि रमाशंकर साहू सर के भी 20 दिन 29 दिन के रिकॉर्ड को कोई चैलेंज ले और पूरा करे। तो सर V6 बनने का टारगेट अगर मेरा पहले रहेगा तभी तो मेरे लोग वहां V5 V4 V3 बनेंगे ना। सही तो है मैं सर। स्वार्थी तो नहीं हो सकता कि मैं V6 बन जाऊंगा इस साल तक, नहीं। मेरा हार्डली टारगेट है 2.5 महीने के अंदर, मुझे पता है कैसे होगा, 2.5 महीने के अंदर V6। और मैं हमेशा कहता हूं, जो मेरे से 6 महीने पहले आए हैं कमल चौहान, जो आज V5 है, मैं V1 था तब से V5 है छत्तीसगढ़ में, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में V6 कमल चौहान के पहले बनना है मुझे। और इस साल तक मेरी टीम में A लेग, B लेग, C लेग, तीनों लेग से एक एक V6 होगा, ये मेरा टारगेट। व्हाट यू से? बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। और हम प्रार्थना करते हैं कि सर आपके सारे ड्रीम्स पूरे हैं, हम सब मिल करके।
और आप हमें इसी प्रकार से सपोर्ट करें, गाइड करें, और हम सब भी आपके जैसे आगे बढ़ते जाएं सर। ग्रो टुगेदर एजुकेशन सिस्टम को लेकर के सर आपका क्या है कि इसको कहाँ तक लेकर के जाना चाहते हैं आप? इसका वर्ल्ड में या इंडिया में या किस लेवल तक आप इसको सोचते हैं ग्रो टुगेदर एजुकेशन सिस्टम को? देखिए, आज तक अभी तक जो देखा गया है, कोई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में लोग सपोर्ट सिस्टम का इजाद नहीं किए हैं। प्रोडक्ट बेस में लोगों ने सिस्टम बनाया, एजुकेशन सिस्टम बनाया। ग्रो टुगेदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप शामिल होते हैं, इनके सारे एथिक्स चीजों को, एजुकेशन को फॉलो करते हैं, तो कम टाइम में आप ग्रोथ कर सकते हैं। और इस एजुकेशन सिस्टम को प्रूवन सिस्टम हमने बनाया है, और पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड तक ले जाना है, पूरे वर्ल्ड तक ले जाना है, ताकि नाम अगर आए ग्रो टुगेदर तो लोगों के दिमाग हो जा रहे यार, मतलब पैसा बनाना, अमीर बनना, सपने पूरे करना। तो सर इसको पूरा वर्ल्ड तक ले जाना है, और इस ग्रो टुगेदर के माध्यम से मेरा 3 मिशन है। आप चाहे तो लिख सकते हैं। सबसे पहला मिशन है ग्रो टुगेदर का, लोगों को स्कैम से बचाना, क्रिप्टो अवेयरनेस, क्रिप्टो क्या है उसकी जानकारी को मुहैया कराना। क्योंकि आज देखा गया है क्रिप्टो के माध्यम से लोग स्कैम का शिकार ज्यादा होते हैं, पैसे डूबते हैं। तो रियल मायने में हम पहले बताते हैं कि क्रिप्टो में क्या क्या चीजों को चेक करें ग्रो टुगेदर एजुकेशन के माध्यम से, कि आप स्कैम से बच सके। पहला मिशन इसका है। दूसरा मिशन है, हमको एक ऐसी टीम तैयार करना है ग्रो टुगेदर के माध्यम से, इस पैनल के माध्यम से, जहां पे हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे कम से कम 20, जो किसी भी प्रकार की स्कैम को पकड़ने के लिए, किसी प्रकार की गलत एक्टिविटी को चेक करने के लिए वो सक्षम हो। और आज हमारे पास 2 लोग हैं, मनोज सर है आदरणीय, और शशि सर है। हमको और 18 लोग की टीम चाहिए। साथ ही साथ हमें चाहिए लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स चाहिए, 100 लीडर्स चाहिए, जो अमरदीप सर है, विनय सर है, जो डायरेक्ट सेलिंग में, मार्केट में बहुत दमखम रखते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस उनका अच्छा है, और जो जाके लोगों को इस प्लान को बता सके, लोगों तक इस जानकारी को बता सके, क्रिप्टो अवेयरनेस को, स्कैम से कैसे बचना हो बता सके, एजिनेस को बता सके। ऐसे हमें 100 लोग की टीम चाहिए। और तीसरा, हमें चाहिए इन्वेस्टर, कम से कम 100 इन्वेस्टर चाहिए, जो कोई भी प्रोजेक्ट में हम शामिल हो तो वहां पे ग्रोथ हो, लोगों की धमाकेदार शुरुआत से इनकम हो। तो ये ग्रो टुगेदर का एक मिशन है। और एक मिशन और है, जो लोग पैसे नहीं बनाए हैं, जो कर्जे में हैं, जो समस्या में हैं, हमारी टीम का हिस्सा बनिए। मैं स्ट्रांगली इस बात को कह सकता हूं, अगर ग्रो टुगेदर टीम का हिस्सा बनते हैं, इसके हर एक चीज को आप फॉलो करते हैं, सीखने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी हर एक गरीबी, हर एक कर्जे और हर एक प्रकार की परेशानी से आप मुक्त हो जाएंगे। व्हाट यू सर? थैंक यू सो मच सर। और आपका मिशन और विजन देख करके बहुत ही बढ़िया लगा सर, और हम सब आपके साथ हैं इसमें। और ये सवाल जवाब का सिलसिला आज सर खत्म होता है, आपका इंटरव्यू। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के सेशन के बाद आप लोग सर को कितना नंबर देना चाहेंगे, या आपको आपको जो सीक्रेट्स मिले, जो सिखाया सर ने, तो 10 में आप कितना नंबर देना चाहेंगे? आप एक बार जरूर चैट बॉक्स में टाइप करें और अपना एक्साइटमेंट शो करें। सर मैं एक 100%। मैसेज देना चाहूंगा आखिरी में। मैसेज, जी सर। आखिरी मैसेज, शॉर्ट मैसेज। साथियों, सबसे पहला, किसी प्रकार का डाउट ना रखिए सिस्टम को लेकर, क्योंकि जो मन आपके डर में है, जो आपके दिमाग में है, वो डर मेरे भी था। दूसरा, रेट कम होने में कभी अकबकाए ना, घबराए ना, क्योंकि ये प्लान रेट का प्लान नहीं है, प्लान है कंपाउंडिंग। रेट कितना भी कम हो जाए, आपकी जो कंपाउंडिंग टोकन हो रहा है वो रेट को कवर कर लेता है। और तीसरी बात, ये प्लान जो है ना, ग्रोइंग प्लान है, ये बढ़ता प्लान है। अभी कोई यहाँ सेचुरेशन वाली बात नहीं आएगी। अगर कुछ चीजें दिक्कत आती तो नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड ऑन होगा। चौथी बात यह है कि साथियों, अपनी क्षमताओं को पहचाने, अपनी स्किल को पहचाने। आप किसी से कम नहीं है। आप अपने आप को जांचे और परखे, फील्ड में, मैदान में कूद पड़िए। आप मत सोचिए कौन मना करेगा, कौन हाँ बोलेगा, कौन ताना देगा। हमको भी बहुत सारे ताने मिले, हमको भी मुंह में लोग सुना के चले गए, मेरा भी कई बार लोगों ने मजाक उड़ाया, यस, एलजीनेस में ही। लेकिन मेरा हमेशा से एक जवाब रहा है, कोई अपमान का, कोई मजाक का, कोई तिरस्कार का बदला तो लूंगा यार। और बदला लेने का तरीका मारपीट के या बात सुनाने के नहीं, बदला का तरीका है सक्सेस। बेस्ट रिवेंज इज द सक्सेस। दुनिया का सबसे अच्छा बदला होता है सफलता। कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म के लोग मेरे ऊपर बहुत सारे चीजें बोल
लेकिन मैं हमेशा बोलता था भैया एक दिन मेरी भी तूती बोलेगी, और वो दिन आ रहा है। V4 बनना कोई बड़ा सक्सेस नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट में तो डंका पिट ही गया कि 2 लाख एक दिन का। और यही अगर आप कर लेते हैं ना, तो उन तमाम लोगों से बदला ले लेते हैं जिन्होंने आपको कभी सुनाया या भरोसा नहीं किए। जैसे मैं हूँ, रमाशंकर सर है, अमरदीप सर है, विनय सर और बाकी सारे लीडर्स हैं। साथियों, हम सिर्फ मेहनत करें फील्ड में। आपको पता है कई बार मेरी नींद पूरी नहीं होती, नींद आता ही नहीं। कई बार रमाशंकर मेरे पास आके ना बैठे रहते हैं, चर्चा होते रहता है, 1-1 डेढ़ बजे रात को। उसको नींद आता है और वो उसे पूछ लीजिए, मेरे को नींद आता ही नहीं, क्योंकि सपने बड़े हैं। मैं अपना स्क्रीनशॉट ना रमाशंकर को भेजता हूँ जूनियर होके, इतना बचा है भाई अभी। तो ये पागलपन, ये जुनून, मैं आपको मैसेज देना चाहूंगी, पागलपन जुनून आप अपने अंदर लाइए। पूछ लीजिए कभी भी, मेरे को नींद आता ही नहीं है ज्यादा। मेरे को कमल चौहान को हराना है, मेरे को V6 पहले बनना है, मेरे को 1.5 करोड़ महीने का चाहिए बस। और बढ़ते क्रम में V6 कहीं कम, यहाँ तक 10 करोड़ भी महीने कमा रहे हैं वर्ल्ड में ना। तो चैलेंज बड़ा है, इनकम बड़ा है यार, टारगेट और मेहनत भी तो बड़ा होगा। जुनून के साथ भिड़ जाओ, कुछ मत देखो, कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। ये मैं देखता हूँ, थोड़ा सा कुछ होता है क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा रेट कम होता है क्वेश्चन आ जाता है। अरे भैया क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का जवाब मनी है, पैसे है। हर प्रश्न का जवाब पैसे है। सर वो इलाज कराना पैसा है, वो शादी हो रहा गिफ्ट भेज दो पैसा है, सर वो धूप लग रहा गाड़ी ले दो पैसा है। किस सवाल का जवाब पैसा नहीं है? एवरी वन क्वेश्चन इज आंसर मनी। इस फोकस करो ना, इतना बड़ा पैसा दे रहा है ना कि वर्ल्ड में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं, इधर उधर कुछ मत झाको, वन टाइम, वन गोल, वन मिशन में चलो आप। कई सारे लोग मेरे पास आए बहकाने के, सर ये बेहतर वो बेहतर है, यहां तक कि सीनियर भी काड़ी किए कोचे। मैंने कहा सर एक बार में टाइगर एक शिकार पे फोकस करता है तब उसको दबोचता है, ना कि कई पे फोकस करता है, भले झुंड बहुत रहे। कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है कि दिन के 1 लाख कमा सकते हो, 2 लाख कमा सकते हो, तो झंडा गाड़ो ना। काहे अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हो? काहे सोचते हो कुछ और बेहतर है? मत सोचो, आप अपने अपने अपनी स्किल में काम करो, एजुकेशन कर लो, स्टडी करो, रीड करो, और ऐसा मार्केट में उतरो ना दम करके, अंगद के पैर जैसे आप जैसे कोई मार्केट में मत रहे। आपके सामने बैठे ना तो पतलून गीली हो जाए, ऐसा टाइप का बैठो ना नॉलेज लेके। आज बताओ मार्केट में, हम ये नहीं बोलते बिजनेस बड़ा, हम ये बोलते हमारे लीडर्स बड़े हैं, हमारा सिस्टम बड़ा है। बैठ जाए कोई आदमी अमरदीप के सामने, सवाल का जवाब उसका दे दे, नहीं दे पाएंगे सर। वो आप अपने अंदर क्यों नहीं ला रहे? जिंदगी आपकी है, फैमिली आपकी है, लड़ाई आपके, सपने आपके, पूरा कौन करेगा? कोई और आके पूरा करेगा? नहीं करेगा। आप इंसान हो, अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। डू इट, करो आप काम, भिड़ो मेहनत। मनोज सर को मैं देखता हूं, इतना दिन भर भिड़े रहते हैं, उनकी कई बार बॉडी उनका साथ नहीं देती है, दिन भर बात करते रहते हैं, लोगों को गूगल मीट से प्लान समझाते रहते हैं, बाहर बाहर के लोगों को इस बिजनेस में लाते रहते हैं। आप घर में हो, कहीं धूप का तो कहीं बहाने का, कहीं शादी ब्याह का, कुछ नहीं होगा। ये सब आते जाते रहेंगे, जिंदगी का हिस्सा है। ये जो मौका मिला है 2025 में साथियों, करोड़ों कमा के निकाल जाओ। मैं एक जने को बता रहा था कि भाई मेरा दादा परदादा कोई पता नहीं क्योंकि कोई मेरे लिए कुछ कर नहीं पाया है। ये ऐसा मौका है कि आज जमीन हर एक व्यक्ति बेच रहा है जो पुरखौती मिला है। 1 मिनट में कंक्लूड करूंगा, लेकिन हम अब जमीन खरीद रहे हैं। आज लोग बेच रहे हैं ना, हम खरीद रहे हैं, ताकि हमारा बड़ा सा पोस्टर है, ये आदमी था, हमारा दादा नाना जो भी है वो इसने ये किया। तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगी। भिड़ जाइए। मेरे ओर से सभी को शुभकामनाएं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जिनके सपने बड़े हैं। वर्ड टू अमरदीप सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रियली वंडरफुल मैसेज एट लास्ट। और सर ने जो बातें कही हैं वो गोल्डन अक्षरों में आप लिख करके, मैं बोलूं तो अपने दीवार में चिपका दीजिए, ठीक है? जो जो बात कहें, क्योंकि आज आपको याद है, कल आप भूल जाएंगे, तो लिख के चिपका दीजिए, इस डेट को इस टाइम पे रमेश सर ने ये बात बोला। और जब तक से जिसके जीवन में मेंटोर नहीं है वो हमेशा भटकता रहेगा। कृष्ण मतलब अर्जुन जैसा इतना महारथी व्यक्ति, दुनिया का सबसे बड़ा, अगर इंडियन मतलब हमारे आर्मी आर्च में, वर्ल्ड के जितने भी आर्मी, उसमें सबसे बड़ा कोई सेनापति रहा तो अर्जुन रहा। उससे ताकतवर आज तक से कोई न्याय ना आएगा।
लेकिन वो भी बेचारा डगमगा गया क्योंकि उनको भी मेंटर की जरूरत पड़ी कृष्ण की। क्लियर, तब वो सही डायरेक्शन पे चल पाए। बिना मेंटर के कभी जीवन मत जिए। आज मेरे मेंटर रमेश पटेल सर यहाँ पर है, डेट्स तो है मैं रास्ते में जब भड़काव आता है, जब मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, तो उनका सजेशन लेता हूँ और उनके सजेशन को माना मैंने और आज आगे बढ़ रहा हूँ। और जितने भी लोग भटकते हैं ना सर, उनका एक ही कारण है, उनके पास अच्छे मेंटर नहीं है, उनके पास अच्छे गुरु नहीं है। तो कोई एक सक्सेसफुल पर्सन आपके सामने बैठे हुए हैं, उनको मेंटर बनाइए। उम्र में बड़े हो छोटे हो उससे अलग मैटर है, और उनकी गाइडलाइन को फॉलो करिए, तब आप जीवन में सक्सेस हो पाएंगे। क्लियर है? बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आज का इंटरव्यू सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और हम चाहते हैं कि आप सभी भी जल्दी V1, V2, V3 जल्दी बने, आगे बढ़े। आज का दिन आप सभी का शुभ रहे। ये पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, इसको बार बार देखिए, नोट्स बनाइए, अपने साथियों को भेजिए, ठीक है, और आगे बढ़िए। इसी आशाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। विश यू ऑल द बेस्ट।